ऑल राइट। तो इसीलिए क्योंकि ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा देर म्यूट में रख रही हूँ, लेकिन सेकेंड हाफ में हम डेफिनेटली डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पर अभी जब तक मैं बोल रही हूँ, अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। अगर अर्जेंट है तो मैं उसे तुरंत अटेंड कर दूंगी। ठीक है। ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। कुछ और लोग ज्वाइन हुए हैं। तो मेरा नाम श्रद्धा है और मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करती हूँ। मैं एक्चुअली कनाडा में रहती हूँ। मैं अभी कुछ महीनों पहले ही इंडिया है आई हूँ। मैं दिसंबर में वापस कनाडा जाऊंगी। मैं बेसिकली वही रहती हूँ। इट्स बीन आई थिंक 10 years नाउ कि मैं कनाडा में ही रह रही थी। uh, बस थोड़ा सा होम सिकनेस हो रहा था और एक बहुत जोर से सोल कॉलिंग हो रही थी कि मुझे इंडिया आना है, मुझे ये कुछ सिखाना है, कुछ करना है। जब मैं इंडिया आने की टिकट बुक कर रही थी तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स आई एंड अप टीचिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स, बट दिस इज हाउ माय लाइफ हैज टुक मी। और मैं अभी आकाशिक रिकॉर्ड के क्लासेस कर रही हूँ एंड आई टेल यू एवरीथिंग कि कैसे हुआ। ठीक है। तो बेसिकली ऐसा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का जब हमें पता चलता है तो एक तरीके का सोल पुल होता है, या फिर एक अंदर से ना बहुत गहरी चाहत होती है कि ये चीज हमें सीखना है या ये चीज हमें समझना है। पर उसके साथ साथ यूजुअली लोगों को ऐसा होता है कि बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं कि क्या ये कर पाएंगे, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स जब भी हम बाहर वीडियोस वगैरह देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बाप रे बहुत बहुत बड़ी चीज है। राइट। इसके लिए तो बहुत साधना, बहुत मेडिटेशन, शायद बहुत हमें डेडिकेटेडली अपने आप को इधर देना पड़ेगा तब जाके ये चीजें होंगी। राइट। ऐसे हमें लगता है क्योंकि उस चीज को इतना बड़ा बताया गया है। तो लेट मी टेल यू एज एन आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, यस, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग अगर आपको करना आता है, हाउ टू प्रूव इट्स ऑथेंटिसिटी मैं बताती हूँ। तो यस, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एक बहुत बड़ी मोडालिटीज है क्योंकि उसके इम्पैक्ट्स उतने ट्रांसफॉर्मेटिव है। बहुत ही गहरे और बहुत ही अच्छे गाइडेंसेस आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से, इसीलिए उसे इतना वू वू किया जाता है। पर जब करने की बात है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है, वो उतना ही आसान है। ठीक है। मैं इस क्यों बोल रही हूँ, मैं उसके पीछे आपको ये बताती हूँ। हमारी जो बॉडी है ना वो 5 तत्वों से बनी है। धरती, वायु, अग्नि और आकाश। राइट। क्या मैंने कुछ मिस किया? और एक होता है ईथर जो पांचवा होता है, जल, सॉरी मैंने जल मिस किया। तो पांचवा जो होता है वो ईथर होता है। मेरा वीडियो चालू नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, आप बंद रखिए, बट थैंक यू फॉर ट्राइंग। ओके। तो जो पांचवा तत्व होता है वो होता है ईथर। ईथर मतलब आकाशा, आकाशा मतलब स्पेस। राइट। तो हम अगर उस चीज से बने ही है तो कैसे पॉसिबल होगा कि हम उसे अट्यून नहीं कर सकते या उसे देख नहीं सकते? राइट। ओरिजिनली अगर देखा जाए, अगर बैठ के ऑब्जर्व करोगे तो जो आपको धीरे धीरे कभी कभी प्रिकॉग्निशंस होते हैं, कभी कभी इंट्यूशंस आते हैं, कभी कभी किसी का ख्याल आता है और फोन बज जाता है। राइट। तो ये सब कहाँ से डाउनलोड्स हो रहे हैं? ये एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड से हो रहा है। लेकिन इस वक्त फर्क बस इतना है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आप आकाशिक रिकॉर्ड के कौन से लेयर में हो या कैसे वो चीजें डाउनलोड हो रही है। वो बस हो जाती है ऑटोमेटिकली और हमें बस ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मेरा इंट्यूशन। राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड का आपका क्लास लूंगी तब मैं आपको इजीली ये बता सकती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में किस तरीके की लेयर्स होती है, उसमें कंट्रोल्ड तरीके से कैसे जाना है। राइट। जैसे अगर आपको पास्ट लाइफ चेक करनी है तो कैसे करना है, अपने बारे में जानना है, अपना सोल का पर्पस जानना है तो किस तरीके से, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरीके से देखना है, कहाँ पे वाइब्रेशंस फील होती है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सबसे पहले, जिनको नहीं पता आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी बचपन की कोई मेमोरी को याद करो, कोई भी हैप्पी मोमेंट जो आपका बचपन में गुजरा हुआ हो, तो आप, इवन दो आपकी आंखें खुली होगी, आपके दिमाग में तो एक इम्प्रिंट चल रहा होगा, एक मूवी जैसा पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होगा कि वो मेमोरी विद द फीलिंग्स, विद द नॉलेज, विद द स्पीकिंग, जो कम्युनिकेशन हुआ था उस टाइम पे, या जो आवाजें थी, या अगर कोई पर्टिकुलर कुछ खाना खा रहे थे तो उसकी स्मेल, वो सब आप, वो मेमोरी, जो पुरानी मेमोरी आपको मैंने अभी याद करवाई, वहां से आप खींच के लेके आ सकते हो प्रेजेंट में। राइट। तो वो मेमोरी आपके दिमाग में इस तरीके से चल रही है जैसे कि वो इस वक्त हो रही है कहीं पे। राइट। इस तरीके से हमारे दिमाग में हमारी पुरानी मेमोरीज लाइव रहती है, दे आर अलाइव। राइट।
हमें पता है कि वो पास्ट की है, लेकिन जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं या उसे रिप्ले कर रहे हैं अपने दिमाग में, तब वो लाइव चल रही होती है, राइट। तो जैसे आपको मैंने अभी अपनी मेमोरी एक्सेस करवाई ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स भी एक्सेस होते हैं। ठीक है। बस ये होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को जब हम करते हैं, तब हमें अपना लिसनिंग पावर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मेमोरीज तो हम इतना सालों से करते आ रहे हैं एक्सेस, तो हमारे लिए वो बहुत इजी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए थोड़ा सा हमारे हमारा माइंडसेट हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, हमारी बॉडी ज्यादा रिलैक्स रखनी पड़ती है, हमारा थोड़ा बिलीफ सिस्टम उस तरीके में चेंज करना पड़ता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ट्यून इन हो, जो मैं एग्जैक्टली अपने क्लासेस में आपको सिखाऊंगी। ठीक है। अब वापस आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है। तो बेसिकली एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट होता है। आकाशिक रिकॉर्ड जो है, हमारा सोल जब से बना है, जब से क्रिएटर जो जिसने हर एक चीज का क्रिएशन किया है, उससे जब डिटैच हुए हम एक सेपरेट सोल बने हैं, तब से लेके आज की डेट तक हमारी सोल ने अब तक जितना भी ट्रॉमास, जितना भी लिमिटिंग बिलीव्स, जितनी भी फियरफुल मेमोरीज, या जितनी भी एक्टिव बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब जो कार्मिक बॉन्ड्स, बंधन जो हमारे सोल ने बनाए हैं या रखे हैं सांझ के, वो सारी उस एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट में मिलेंगे। उसी एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट को हम आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। अब बेसिकली कैसे देखा जाता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स किस तरीके से फील होता है, जब कोई आकाशिक रिकॉर्ड रीडर आकाशिक रिकॉर्ड रीड करता है, तो हमें कैसे फील होता है, ये बताऊंगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना, वो हमें लैंग्वेज से कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है। वो हमें आके, जैसे मैं आपसे ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट कर रही हूँ लैंग्वेज में, आई एम यूजिंग इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज है, मैं उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके आपको समझा रही हूँ चीजों को, राइट। पर आकाशिक रिकॉर्ड्स जब बात करते हैं हमसे, तो वो एक वाइब्रेशन में बात करते हैं, और वो वाइब्रेशन को जब हम पकड़ते हैं, हम उस वाइब्रेशन को पकड़ते अपनी साइकिक के पावर से। हमारी साइकिक पावर क्या होती है, हमारी अलग सेंसेशन, जो हमारी पांच सेंसेशन है, दिखना, स्मेल आना, टेस्ट और कान और स्किन, ये हमारी 3D के सेंसेशंस है। उसके अलावा जो हमारी सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं, सिक्स सेंस, उसमें हमारी साइकिक पावर्स छुपी होती है। साइकिक पावर्स कैसी होती है, साइकिक पावर्स हर ह्यूमन की, हर एक इंसान की अलग अलग होती है, उसके कैपेसिटी के अनुसार, उसके किसी का मैसेज आया क्या, नहीं, उसकी सेंसेशंस के अनुसार उनकी साइकिक पावर होती है। शॉर्ट में बताती हूँ कितने टाइप की साइकिक पावर्स होती है। एक होता है क्लेयरवॉयंस, जिसमें आपको क्लियर नोइंग आती है। अगर आपके पास होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं आपकी साइकिक पावर की बात कर रही हूँ। क्लियर नोइंग आती है, हमें आगे की स्टोरी नहीं पता होती, पीछे की स्टोरी नहीं पता होती, हमें बस नॉलेज आता है कि ऐसी बात ऐसी है, कैसी है हमें नहीं पता, बस इतनी ऐसी ही है, ऐसे करके हमें नोइंग आती है, तो वो एक साइकिक पावर होती है। कुछ लोगों को विजन्स आते हैं, कुछ लोगों को ड्रीम्स में आंसर्स आते हैं, लेकिन फ्रेगमेंट ऑफ विजन्स दिखते हैं, मतलब ऐसे बहुत देर ड्रीम की तरह लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं दिखती, बस ऐसे फ्लैशेस होते हैं प्रिकॉग्निशंस के या फिर कोई भी चीज के, राइट। कुछ लोगों को चीजें सुनाई आती है अपने कानों में, कभी कभी मेरे किसी स्टूडेंट को कोई मंत्र सुनाई आता था, वो उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था वैसे, बट ऐसी मतलब कोई इंस्ट्रक्शन सुनाई आता है, कोई एक वर्ड में आंसर आता है, कोई गाइडेंस आता है, कोई मंत्र सुनाई आता है, तो कान में सेंसेशन होती है। कुछ लोगों को बॉडी में सेंसेशन होती है, वाइब्रेशन फील होता है, गर्माहट, कोल्डनेस, या फिर किसी की फीलिंग्स फील एब्जॉर्बेंट की तरह फील करने लगते हैं। तो एक यूनिक सा साइकिक भी है, जिसमें ना लोगों को टेस्ट आती है और स्मेल भी आती है, तो टेस्ट और स्मेल वाला भी एक साइकिक होता है। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन कैसे ग्रास्प करते हैं, हम अपनी साइकिक पावर के हिसाब से वो आकाशिक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से हमें आकाशिक की इंफॉर्मेशन आती है। ओके। अब ये रही बस एक बेसिक आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है। अब मैं एक क्वेश्चन मेरे सामने रखे हुए हैं, जिसमें मैंने अभी इतने सारे वेबिनार लिए, तो मुझे जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उनके आंसर्स आपके सामने पढ़ूंगी। ठीक है, आपको बताऊंगी। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है। मैं पहले तो इन मैम का भी आंसर कर देती हूँ, कि उन्होंने पूछा है कि हाउ टू प्रूव कि ये ऑथेंटिक है। देखो, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना, ये प्रूफ कैसे करूंगी, मतलब मैं 3D में नहीं कर सकती, पर जब इसके आंसर्स आते हैं आपको आकाशिक से, जब डाउनलोड्स आते हैं, तो आप ही को समझ जाता है कि ये चीज जो आई है वो बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। और ये खुद के ही केस में नहीं होता, ये जब मैं दूसरों के भी आकाशिक रिकॉर्ड करती हूँ, जैसे मेरा अभी रिसेंटली एक केस हुआ था।
कि देर वॉज दिस लेडी और शी हैड सम प्रॉब्लम्स। उन्होंने मुझे बोला था कि उनको ऐसे फील हो रहा है जैसे किसी ने उनपे कुछ किया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बिलीव नहीं करती, मैं 100% बिलीव करती हूँ कि साइकिक अटैक्स जैसी चीजें होती है, बाहर से लोग कुछ कराते हैं, ये सब मुझे समझता है। लेकिन मुझे उससे ज्यादा ऐसा लगता है कि जब हम अपनी पावर्स बढ़ाते हैं, अपना प्रोटेक्शन शील्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद वो चीजें होना नामुमकिन है। ठीक है। तो इसीलिए अपना फोकस हमेशा प्रोटेक्शन पे पहले रखना होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। एनीवेज, गोइंग बैक टू द स्टोरी, जो मैम थी उन्होंने मुझे ये सब बोला था, और मैंने उनका आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया, सब कुछ देखा, स्कैनिंग किया, एंड आई केम टू नो कि शी इज नॉट बीन हॉन्टेड, शी इज नॉट बीन पोजेस्ड द वे शी वाज टेलिंग मी कि उन पे किसी ने कुछ किया है। उस तरीके का कुछ कुछ मुझे दिखा नहीं। इनफैक्ट मुझे उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये दिखा कि वो बहुत ज्यादा फियर फियर पकड़ के किसी पुराने बर्थ में शी वॉज, वो कोई पंडिताइन या ऐसी, पंडिताइन नहीं बोलेंगे, मेरे को एक्चुअली राइट वर्ड नहीं आ रहा, बट वो ऐसी कोई फैमिली में पैदा हुई थी जहाँ पे ये रिचुअल्स किए जाते थे। ऐसी बहुत सारी ब्लैक मैजिक वाली या निगेटिविटी की या जो भी रिचुअल्स थी वो करते थे, एंड शी वॉज वेरी क्लोज। जो करते थे ना उनके बहुत वो क्लोज थी। पिछले जन्म की बात बता रही हूँ उनके। तो उनके दिमाग में तब से ही भरा था कि ये चीज रियल होती है और ये होती ही है 100%। एंड इस लाइफ टाइम में इवन दो उनके साथ कुछ हो नहीं रहा था, उनके इल्यूजन्स, उनके दिमाग में वो फियर बार बार वो इल्यूजन लाता था कि ऐसा चल रहा है आपके साथ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। राइट। उनके साथ लिटरली मुझे कॉर्ड कटिंग करनी पड़ी आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके, तब जाके उन्हें ठीक लगा। बट ऐसी ऐसी चीजें होती है। ठीक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या क्या कहते हैं कि निगेटिविटी के साथ कोई ऐसा ये नहीं होता कि एक सेकेंड, सॉरी मेरी कैट ना थोड़ी फिजिट कर रही थी यहाँ पे, तो मेरा ध्यान भट रहा था। एनीवेज, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स रिलीजियस होते हैं। इसका आंसर यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी कोई रिलीजन ऐसे फॉलो नहीं करते। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक सोल कनेक्शन है, आपको सोल का ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। ठीक है। तो आप बेसिकली अपने हायर सेल्फ से टच करते हो, अपने स्पिरिट गाइड से टच करते हो, अपने एंजल्स से टच करते हो। तो आपका और डिवाइन के बीच में कोई ऐसा इंटरफियरेंस नहीं होता। हाँ, मैंने कुछ लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़े हैं जिसमें मुझे कुछ कुछ डेटीज फील हुए हैं। जैसे अगर कोई शिव जी का भक्त है और कोई काली माँ का भक्त है तो मुझे उनकी एनर्जी उनके ऑरा में फील होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि दैट इज द ओनली सोर्स टू रीच आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो ऐसे कोई आपको एग्जैक्टली स्पिरिचुअल, सॉरी रिलीजियस होना है, दिन रात आपने मेडिटेशन करना है, पूजा पाठ करना है, ऐसा कुछ भी आकाशिक रिकॉर्ड्स टच करने के लिए रूल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है कि मेडिटेशन कितना देर तक करना पड़ता है। अगर मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स टच करना है तो क्या मुझे साधना, मेडिटेशन या बहुत बहुत दिनों तक कुछ स्पिरिचुअल ऐसा कुछ करना पड़ेगा, रिचुअल? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ मेडिटेशंस बनाए हैं जो मैं अपने क्लासेस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उस मेडिटेशन में मैंने एक तो फ्रीक्वेंसी का कोडिंग डाला हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब 963693। ये फ्रीक्वेंसीज जब हम सुनते हैं तो हमारे अपने आप आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र थोड़ी से एक्टिव होते हैं, वो फ्रीक्वेंसीज को रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे मैंने वो मेडिटेशन बनाए हैं, प्लस मैंने उसमें कुछ सब्लिमिनल्स डाले जो डायरेक्टली आपकी सबकॉन्शियस को हिट करके आपको इजीली थेटा स्टेट में ले जाएगा। ठीक है। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी बॉडी छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं, हम अपनी बॉडी में ही रहते हैं, पर हम थीटा स्टेट में होते हैं। थीटा स्टेट क्या होता है? थीटा स्टेट वो होता है जब आपको सोने के ठीक पहले जो एक स्टेट होता है कि आप आधी सी नींद में होते हो, राइट? आप सबकॉन्शियसली थोड़ी सी जगह होते हो, थोड़ी सी कॉन्शियस भी होते हो। तो वो वो पॉइंट होता है जिसे थीटा स्टेट कहा जाता है। और ऐसा साइंटिफिकली कहा गया है कि थीटा स्टेट में जब हम चीजें करते हैं, मैनिफेस्टेशन कहो या अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने की बात आ गई, या हमें अगर इंट्यूटिव भी अपना प्रिकॉग्निशंस करने हैं, मतलब फ्यूचर टेलिंग करना है, तो थीटा स्टेट इज द बेस्ट स्टेट जिसमें ह्यूमन अपना ग्रास्पिंग पावर सबसे स्ट्रांग रखता है। ठीक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए भी मैं आपको थीटा स्टेट में कैसे जाना है मेडिटेशन के थ्रू ये सिखाऊंगी। ठीक है। और ये मेडिटेशन जो है कोई लंबा चौड़ा नहीं है।
मेडिटेशन के साथ कोई रूल्स नहीं है कि आपने दिन में ही करना है, रात में ही करना है, ये टाइम पे नहीं कर सकते, पीरियड्स के टाइम पे नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें बस आपका डेडिकेशन और आपका सोल का प्योरिटी चाहिए, दैट इज ऑल। सोल का प्योरिटी मतलब क्या? सोल का प्योरिटी मतलब ये है कि आपने जेन्युइनली जेन्युइनली अपने लिए आकाशिक रिकॉर्ड सीखना है। अपने लिए क्यों? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं मिरर की तरह। अगर मैं आपको कहूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? सोचो कि मुझे यहाँ पे ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं दिन रात उसे ऐसे घिस रही हूँ, पानी से धो रही हूँ, हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, आई एम जस्ट गोइंग अराउंड। अब आकाशिक रिकॉर्ड जो है, इट विल वर्क लाइक अ मिरर। ठीक है, मैंने मिरर में देखा और मुझे दिखा कि यहाँ पे मुझे पिंपल हुआ है, ठीक है? तो आकाशिक रिकॉर्ड ने मुझे एग्जैक्टली exactly बताया कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, ठीक है? अब जब मुझे समझ गया है कि मुझे पिंपल हुआ है, तो आई मेक माई इसका क्योर मैं अच्छे से करूंगी, जैसे कि मैं पिंपल क्रीम लगाऊंगी, या मैं फेस वॉश से चेहरा धोऊंगी, या मैं उसे उस पे वो पिंपल पैच लगाऊंगी। राइट, मैं उस तरीके का उस पे बैंडेजेस करूंगी जो तरीके का घाव है, समझे? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे ट्रॉमास, हमारी तकलीफों को भी मिरर की तरह काम करता है। हमें जो तकलीफ हो रही है, जिस वजह से रोना आ रहा है, जिस वजह से सफरिंग हो रही है, उसको जब हम मिरर में देखते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें बताता है कि इस वजह से आपको तकलीफ हो रही है। किस वजह से? आप ये ट्रॉमा पकड़ के हो, ये फियर पकड़ के हो, या फिर ये मिसबिलीव है आपका, है ना? अब ये जो ट्रॉमास है, जो मिसबिलीफ है, या जो लिमिटिंग बिलीव्स है, ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म के हो, ठीक है? उसके ये बात समझाने के लिए मुझे आपको एक टॉपिक समझाना पड़ेगा अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड, जो होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स की अलग अलग लेयर्स, ठीक है? जैसे हम धरती पे रहते हैं, ठीक है? धरती पे अलग अलग तरीके के रीजन्स हैं। कैसे रीजन्स है? माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गए, सी हो गया, राइट, और सिटी हो गया। अगर हम सिटी में गए तो एक अलग वाइब मिलती है, अगर हम माउंटेन्स में गए तो हमें अलग तरीके का नजारे दिखते हैं, राइट? अगर हम सी में गए, ओशन में गए, तो हमें हर तरफ समुंदर दिखता है। अगर हम डेजर्ट में गए तो हमें गर्म फील होता है, हर तरफ रेत है। तो हर एक जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस है, हर एक जगह के रूल्स अलग है, राइट? उसी तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड्स की अलग अलग लेयर्स होती है, ठीक है? एक लेयर तो हम सब एक्सेस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मेमोरी की लेयर, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में एक्सेस कराई, कि अपनी बचपन की कोई मेमोरी को सोचो। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि मेमोरी जब हम एक्सेस करते तो आकाशिक है? पता है क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरीज या हमारे दिमाग में जो नॉलेज है ना, वो भी आकाशिक में ही बैठा होता है। अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, लेट से आपने एक बुक पढ़ी, आपने दो बुक पढ़ी, आपने तीन बुक्स पढ़ी, क्या आपका दिमाग थोड़ा सा मोटा होता है? नहीं ना। हमारा दिमाग का हमारा सर का साइज वही रहता है। अगर आपने ज्यादा खाना खाया तो आपको अपना पेट फूलते हुए दिखता है 3D में, राइट? मतलब आपको पता है कि खाना बराबर अंदर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है पेट में, क्योंकि वो दिख रहा है फूलते हुए। पर दिमाग के साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। जब हम एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं, आप चाहे 4-5 मूवीज बैक टू बैक देख लो, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन बड़ा नहीं होगा, राइट? तो ये मेमोरी कहाँ फिक्स होती है? ये अगर फिजिकल 3D में फिक्स नहीं हो रही है, तो कहाँ जा रही है, कहाँ पे सेव हो रही है? ये आकाशा में सेव होती है, क्योंकि हम वही से सारी इंफॉर्मेशन लाते हैं, वही से सब कुछ ग्रास्प करते हैं। तो एक हो गई मेमोरी की लेयर आकाशिक रिकॉर्ड्स की। अब जो बाकी की लेयर्स है ना, जो बाकी की लेयर्स है, वो कैसे एक्सेस करनी है, ये मैं आपको अपने क्लासेस में सिखाती हूँ। अब बाकी की लेयर्स मतलब क्या, और बाकी की लेयर्स एक्सेस क्यों करनी है हमें, श्रद्धा, बताती हूँ। जो हमारी पहली लेयर होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। वो हमें बताती है हमारे सोल के ओरिजिन के बारे में, कि हम 3D में एज ए ह्यूमन हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, राइट? कभी कभी हम बोलते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंसान इंट्रोवर्ट है, ये बंदा बहुत ही शाय है, ये बंदा बहुत ही पार्टी एनिमल है। एक हम कैरेक्टर देख पाते हैं ना 3D में। उसी तरीके से हमारे जो सोल होता है, हमारा सोल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? हीलर हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, फाइटर हो सकता है। जैसे गांधी जी फाइटर थे, राइट? वायलेंस नहीं किया उन्होंने, बट ही फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, राइट? बाबा साहेब आम्बेडकर, ही मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही फॉट फॉर वुमेन्स राइट, राइट? एक मदर टेरेसा वाज अ हीलर सोल, वो लोगों की मदद करती थी, राइट? उनका लाइफ का पर्पस ही था।
ए आर रहमान भी एक सोल, बहुत फेमस जो कैरेक्टर है, ही वॉज अ क्रिएटर सोल, ही इज अ क्रिएटर सोल, सॉरी। उनके क्रिएशन से, उनके गानों के क्रिएशन से इमोशंस को हमें रिलीज करने को मिलता है, लाइक बहुत लोगों का फायदा होता है। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ लोग हीलर सोल भी होते हैं, कुछ लोग मेंटर्स होते हैं, कुछ लोग टीचर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी, राइट, शी इज अ टीचर। उनका उनका सोल का पर्पस ही टीचर है, उनका सोल का ओरिजिन ही टीचर है, इसीलिए वो जब भी प्रवचन या कुछ भी गाइडेंस का इंफॉर्मेशन देती है, पीपल वेट, दे लिसन टू हर, राइट। सदगुरु हो गए, श्री श्री रविशंकर जी हो गए। तो ये सारे जो सोल्स है, इनका सोल ओरिजिन है, ठीक है। तो वैसे ही हम सबका होता है। हमें पता करना क्यों जरूरी होता है, इसीलिए होता है क्योंकि वो हमें एक्सप्लेन कर देता है कि हम जैसे हैं वैसे क्यों है। हमारा सोल किसी तरफ अगर कोई मोडालिटी सीखने के लिए पुल पुल कर रहा है हमें, तो क्यों कर रहा है, क्या क्या करना है ये सीख के, राइट। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम क्यों सीखना चाहेंगे? अगर हम हीलर हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हम इसलिए सीखना चाहेंगे ताकि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद के भी पढ़ पाए और दूसरों के भी पढ़ पाए, राइट, दूसरों की मदद कर पाए। ये हीलर सोल का पर्पस हो गया। तो इस तरीके से हमें सोल पर्पसेस पता चलते हैं। बाकी की लेयर्स क्या है? एक लेयर होती है एंसेस्ट्रल लेयर। एंसेस्ट्रल लेयर में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम ना, हमारे कुछ ट्रॉमास होते हैं जो जरूरी नहीं है हमारे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारी ब्लड लाइन से कुछ ट्रॉमास लेके आए। अगर हमारी ब्लड लाइन मतलब हमारे दादाजी, उनके परदादाजी, पर दादाजी, बहुत पुराने कोई दादाजी, अगर उन्होंने कोई बिलीफ सिस्टम पकड़ के रखा था उनके लाइफ टाइम में, तो वो हो सकता है कि विथ द ब्लड लाइन हमारे ब्लड तक आई हो, हमारे इस जनरेशन में हमारे अंदर वो ट्रॉमा बैठा हो। ये बहुत कॉमन चीज है, लोगों को पता भी नहीं है, पर मैंने इतने लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करे हैं। और बहुत लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं रिलेशनशिप को लेके, पैसों को लेके। बहुत सारे लोगों के पैसों के जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एंसेस्ट्रल में उसके आंसर्स मिलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनके पूर्वजों के बिलीफ सिस्टम, पहले के जमाने में जॉब वॉज द सिक्योरिटी, कि 9 to 5 जॉब करो वो ही बेस्ट है। उसके पहले की शायद फार्मर्स होंगे, राइट। तो मिनिमलिस्टिक पैसों में जीना उनका था, उनका लग्जरी नहीं था। पर अभी की सिचुएशन, अभी की जनरेशन 9 to 5 जॉब सिक्योरिटी नहीं देता, मिनिमम पैसों में काम नहीं बनता, तो हम स्ट्रगल करते हैं। पर हमारे ट्रॉमास पुराने एंसेस्टर से पकड़ के बैठे हैं। तो ऐसे वक्त क्या करना है कि आकाशिक में जाके इन, ये जो कार्मिक बॉन्डेजेस है जो हम एंसेस्टर से पकड़ के आए हैं, उनको हीलिंग देना, उनको रिलीज करना, ताकि हम अपना फ्यूचर ठीक कर सकें, ठीक है। तीसरी जो लेयर होती है वो होती है पास्ट लाइफ की लेयर। ये तो शायद सभी को पता होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम पास्ट लाइफ देख सकते हैं। हाँ, हम बेशक पास्ट लाइफ देख सकते हैं, बहुत इजीली दिख जाती है। लेकिन आपको बस एक फैक्ट बता देती हूँ, पास्ट लाइफ को हम मजे के लिए नहीं देख सकते। पास्ट लाइफ आपको तब दिखेगी जब उस पास्ट लाइफ से कोई फियर, कोई ट्रॉमा, कोई स्टोरी आप पकड़ के इस लाइफ टाइम में लेके आए हो। अगर उस पास्ट लाइफ को देख के आपकी कोई हीलिंग हो रही है, तो आपको वो पास्ट लाइफ दिखती है, ठीक है। उसके अलावा और भी लेयर्स है, जैसे कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी लेयर हो गई, कार्मिक बॉन्ड लेयर हो गया। अगर किसी के साथ रिलेशंस खराब है आपकी इस लाइफ टाइम में, तो ऐसा हो सकता है कि उस सोल के साथ आपका ऑलरेडी इस बर्थ में आने, अर्थ में बर्थ लेने के पहले ही आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट बना हो कि आप मुझे ये चीज सिखा दो, मैं आपको ये चीज सिखा दूंगी। फिर अर्थ पे आके ये सब प्ले आउट होता है। प्ले आउट होता है मतलब कार्मिक बंधन बनते हैं, ट्रिगर्स देते हैं, आगे वाला दुख पहुंचाता है, हम भी उन्हें दुख पहुंचाते हैं, और एक इस तरीके से हम एक दूसरे को लेसन सिखाते हैं। पर इतना ड्रामा करने के जगह अगर हम डायरेक्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स में देख ले कि ये पर्सन हमें क्या सिखाने आया है, शायद वो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, या शायद वो हमें बाउंड्रीज सिखा रहा हो, शायद वो हमें अपने लिए स्टैंड लेना सिखा रहा हो, अगर हम लेसन भी सीख जाए तो इतना ट्रॉमा, इतना दर्द, इतना पेन से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऑलरेडी उसे एक अपर पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। और अपर पर्सपेक्टिव मतलब क्या? कि देखो, अगर आप पजल के अंदर बैठे हो, ठीक है, आपको खुद यहाँ दीवारें हैं, यहाँ दीवारें, आप ऐसे ढूंढ रहे हो बाहर जाने की जगह, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपने ऊपर आके ऊपर से पजल देखा तो आपको 3 स्पॉट्स दिख जाएंगे इजीली कि कहाँ से निकल सकते हैं बाहर। आकाशिक रिकॉर्ड्स ऊपर का पर्सपेक्टिव है, ये समझ लो। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है। हमको हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स वैसे देखा जाए तो आजू बाजू के हमारे लोग भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम 3D में हैं, ठीक है, हम अपनी 3D में हैं।
जब हम 3D में होते हैं हम अपनी बॉडी में होते हैं, और हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है। ईगो होता है, प्राइड होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, राइट। अगर हमें कोई सुधारने को हमें कुछ बोले भी तो हम अननोइंगली डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो हम नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, या उनका पर्सपेक्टिव से हम अपने आप को नहीं कर पाते, राइट। पर जब हम आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं तो पता है क्या होता है। इट्स लाइक आप ही का सोल आपसे बात कर रहा है, तो वो आपको सही तरीके से समझा देता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स ना कभी भी ब्लेम नहीं करते, कभी ब्लेम नहीं करते कि तुमने ये किया था पिछले जन्म में, ये पाप किया था तुमने तो अब भुगतो, ऐसे कभी नहीं बोलते। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको दिखाते हैं कि पिछले जन्म से आपने ये चीजें पकड़ के लाई है, या आपके एंसेस्ट्रल में ये ट्रॉमा है, आपने रिजॉल्व करना है। अभी की लाइफ टाइम में आपने ट्रॉमा पकड़ के रखा है, इसको छोड़ दो। इतना इजीली और इतना प्यार से आपको समझाते हैं कि आप समझ ही जाते हो, आप उसमें आर्ग्यू भी नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड जो होते हैं ना, बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा। दे नेवर जज यू, दे नेवर मेक यू फील गिल्टी, कभी आपको डराएंगे नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब मुझे मुझे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन सच में मेरे पास आ रही है या मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सच्ची स्टोरी बताती हूँ मेरी। मैं कनाडा में जब थी तभी से मुझे वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का क्रेज चढ़ गया था। मतलब आपको, यू माइट नो दिस बिकॉज ऐसे होता है कि हम सुनते हैं उस बारे में और फिर हमें लगता है कि मुझे सीखना ही है, क्या है ये, मुझे जानना ही है। मेरे साथ वैसे ही हुआ था, ठीक है। तो मैंने क्लास लगाया, एक वहीं पे मैंने क्लास लगाया, वहां पे इंडियन लेडी थी जो सिखाती थी। उन्होंने ना क्या बोला पता है, उन्होंने मुझे लाइट कोड्स दिए। वो मुझे बोली कि मैं लाइट कोड कुछ बड़बड़ती हूँ और आप मेडिटेशन स्टेट में बैठो एंड यू विल बी, वो लाइट कोड्स आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स तक ले जाएंगे। एंड आई इनोसेंटली एग्रीड टू हर। मैंने बैठा उनकी क्लास, मैंने पूरी अटेंड की, मैंने पूरी फीस पे की। बट यू नो व्हाट, टू माय सरप्राइज मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स टच कर रही हूँ। आई वॉज स्टिल वेरी मच कंफ्यूज कि क्या हो रहा है ये, सच में क्या ऐसा होता है। लाइट कोड्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे, नथिंग। उसके बाद मुझे दूसरा क्लास का अपॉर्चुनिटी आया एंड बिकॉज मैं पहले क्लास से कुछ समझ नहीं पाई, मैं दूसरे क्लास में वापस गई, दूसरे किसी और के क्लास में। इस टाइम कैनेडियन था वो। उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने मेडिटेशन में मुझे बिठाया एंड देन ही आस्क्ड मी, इमेजिन करो, बैठो, इमेजिन करो कि तुम अपने बॉडी से बाहर निकल रही हो, ऊपर जा रही हो आसमान में, और आसमान में एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, वहां पे बुक खोल रही हो और देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। ये भी मेडिटेशन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा जो थिंकिंग है, मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, मैं इतनी स्पिरिचुअल या इतनी रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ। मेरा बहुत ही, मतलब जब तक मुझे कंफर्म ना हो जाए मैं तब तक उस पर बिलीव नहीं करती। मैं इस टाइप की पर्सनैलिटी हूँ। तो ये टाइम भी ना मुझे ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि यार ये मुझे इमेजिन क्यों करने लगा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड से मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आए जो मैं नहीं जानती, जो मेरे लिए जानना जरूरी है। अगर मैं इमेजिनेशन करती बैठूंगी तो मुझे तो वही दिखेगा ना जो मेरा दिमाग बना रहा है, वो मेरे अपने अंदर की स्टोरीज बनाएगा। फिर मैं रियलिटी, मतलब आकाशिक की आंसर्स और अपनी इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट कैसे करूंगी। ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने सफर किया उस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि मुझे राइट तरीके का गुरु नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने तीसरा एक क्लास किया, और क्लास के पहले ही मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि देखो सर, मैंने दो दो क्लासेस किए, मुझे कोई ओपनिंग नहीं, कोई ये नहीं हो रहा है। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग बट मुझे कुछ समझ नहीं, मैं उनके मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही थी, नहीं हो रहा था मुझसे। जो तीसरा क्लास मैंने लगाया ना, उस पर्सन ने मुझे एक ही बात बोली। उनका मैंने क्लास भी अटेंड नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो बात मुझे बोली ना, मुझे उससे ओपनिंग हुआ। शायद मैं इतना डेस्परेट थी या मैं उतना कॉलिंग कर रही थी आकाशिक का कि वो खुद से ही आके टच हो गए, मुझे क्लास की जरूरत नहीं पड़ी शायद। तो उन्होंने मुझे क्या बोला था, उन्होंने मुझे ये बोला था कि श्रद्धा, आकाशिक रिकॉर्ड जो है ना वो सुनने की चीज है। यू नीड टू बिकम अ वेरी गुड लिसनर इफ यू वॉन्ट टू लिसन। बस इतना ही बोला था उन्होंने। पर मेरे लिए वो चमका, मेरे लिए वो एनलाइटनमेंट था, सच्ची बता रही हूँ। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करी आकाशिक रिकॉर्ड्स की, आई ऑब्जर्व्ड, मेरा एक बहुत ही क्लिंगी सा स्वभाव है कि मैं हर चीज को ऑब्जर्व करती हूँ बहुत ही माइन्यूटली। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं। जब मैंने टच किया ना आकाशिक रिकॉर्ड्स, आई आई एम नॉट किडिंग, मुझे इतना, मतलब इतना श्योरिटी से फील हुआ कि टच हुआ है।
जब आप करोगे आपको भी अंदर से ही पता चल, मतलब वो इट्स लाइक अ नोइंग, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या टच हुआ है, क्या ये वैलिडेट हो रहा है, कोई चेक करके बताओ, ऐसे फील ही नहीं होता। आप अंदर ही इतने काम हो जाते हो कि हाँ टच हुआ है, जो आंसर्स आ रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। वो फीलिंग ही अलग है। और जो अलग वाली जो दूसरी फीलिंग है ना, जो इन लोगों ने मुझसे करवाया कि इमेजिनेशन करो, तो बार बार जो क्वेश्चन मार्क, जो हड़बड़ी पैनिक सा हो रहा था, वो कुछ नहीं हुआ। जब एक्चुअली में आकाशिक रिकॉर्ड्स टच हुए तो इतना कामनेस था, इतना मतलब पीस था, ऐसे लग रहा था कि डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्शन हो रहा है, कोई मीडिएटर नहीं। और जब वो मैंने फील किया, उस चीज ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी। कैसे करी? मैं एक्चुअली कनाडा में थी, मैं एचआर का जॉब कर रही थी, आई गॉट माई सिटीजनशिप, मुझे अच्छा अच्छा खासा पेमेंट आ रहा था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, घर था। 3D लाइफ अगर लोगों ने देखा बाहर से किसी ने श्रद्धा को, तो श्रद्धा एक ऐसी लाइफ जी रही थी जो यूजुअली लोग ड्रीम में जीते हैं, सब कुछ था मेरे पास, राइट। बट वो टाइम पे ऐसा था कि मैं रात में जब घर पे आती थी, आई यूज टू फील लाइक कुछ तो भी मिसिंग है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। मेरा जॉब अच्छा ही चल रहा था, सब लोग अच्छा ही बिहेव कर रहे थे, कोई मेरे साथ रेसिज्म नहीं कर रहा था, लेकिन एक चीज खल रही थी अंदर से कि नहीं यार, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। सब कुछ सेट था लेकिन फिर भी वो फीलिंग जा ही नहीं रही थी। जब मैंने अपने खुद के आकाशिक रिकॉर्ड्स किए, तब मुझे ये पता चला कि मेरा सोल हीलर सोल है, मेरा सोल गाइड सोल है। तो मेरे सोल का बिहेवियर पैटर्न ही वो है कि मैं एक गाइड हूँ, एक टीचर हूँ, एक क्या कहते हैं उसे, हीलर हूँ, राइट। तो मेरा सोल बार बार मुझे वही पुश कर रहा है, मैं 3D में प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रही थी, ठीक है। तो बेसिकली एक बहुत ही गहरी सोल कॉलिंग हुई कि नहीं, यहाँ से आपने अपना पर्पस करना है। मेरा पर्पस ये है कि मुझे अपने अर्थ की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है, ये मेरा शॉर्ट शॉर्ट पर्पस है। आकाशिक रिकॉर्ड सिखाने में कैसे इन्वॉल्व हुई हूँ ये मुझे खुद ही नहीं पता है। मैं जब कनाडा से इंडिया आ रही थी, तब मेरे दिमाग में बस एक थॉट था कि मुझे इतने इतने अर्निंग्स करने हैं, मुझे 1 साल इंडिया में रहना है ताकि मैं अपने घर वालों के साथ आराम से बिता सकूं, क्योंकि इसके बाद फिर मैं कनाडा चली जाऊंगी तो मुझे किसी के साथ मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो दैट वाज ऑल माय गोइंग ऑन। लेकिन मेरे दिमाग में मैं एक मैनिफेस्टेशन कर रही थी कि मुझे इतना अमाउंट अर्न करना है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं इंडिया में आके जॉब करूंगी या क्या करूंगी, मुझे नहीं पता था। यहाँ पे जब मैं आई, मेरी मॉम एक्चुअली रेकी सिखाती है, रेकी की मोडालिटी सिखाती है, तो मॉम के कुछ स्टूडेंट्स थे जो ग्रैंड मास्टर थे, उनको मतलब मम्मी ने बताया उन्हें कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड सिखाती हूँ, एंड दे गॉट इंटरेस्टेड। 5 औरतें थी, उनके लिए मैंने ये कोर्स बनाया था, क्योंकि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि हमें बस बता दे तू कैसे करती है, हम सीख जाएंगे। मैंने उनको सिखाया। उसके बाद जो मुझे फीडबैक आया, उन सबको आकाशिक टच हुए, द वे दे टॉक टू मी कि भाई ये चीज तो बाहर तूने सिखानी है, लोग इतना उल्लू बना रहे, तूने सही तरीका पकड़ा है, तू प्लीज ये चीज सिखा और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स के क्लासेस शुरू शुरू कर दे। तो दिस इज हाउ आई गॉट इन टू दिस। और मेरा अभी मोटो वही है कि मेरे क्लासेस में जो भी आता है, मैं चाहती हूँ कि जेनुअनली जेनुअनली आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सीखे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी चीज है जिसका एक्सेस हर पर्सन को ऑलरेडी है, बस उन्हें उसको फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना आना चाहिए, जो मैं आपको सिखाऊंगी। और पता है, मैं अपने क्लासेस में ना आपको हर एक दिन आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग नहीं सिखा रही हूँ। मेरा फोकस पता है क्या रहेगा, कि आपकी साइकिक पावर को डेवलप करना है। पता है क्यों? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स पूरा टाइम ऑन रहते हैं, जैसे रेडियो ऑन रहता है ना, आपको सिर्फ ट्यून इन करना रहता है, बिल्कुल वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स पूरा टाइम अभी भी आपके आसपास वो फ्रीक्वेंसी चालू है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप ट्यून इन नहीं कर रहे, ठीक है। अब ट्यून इन कैसे करना है? ट्यून इन ऐसे करना है कि हमारी अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ा के, तो इसीलिए मेरा फोकस ये रहेगा कि आपकी साइकिक पावर्स को बढ़ाना है। इसीलिए क्लासेस में मैं आपके सातों चक्रों पे अट्यूनमेंट्स दूंगी, जिससे आपका एक्टिवेट हो जाएंगे चक्रास, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि मैंने अट्यूनमेंट्स दे गए तो मैजिकली आपका लाइफ लॉन्ग के लिए एक्टिवेट होगा। चक्रास एक ऐसी चीज है जिन्हें मेंटेन करना होता है, जैसे हम अपनी गाड़ियां मेंटेन करते हैं ना, वैसे ही। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार किसी ने एक्टिवेट कर दी तो वो एक्टिवेटेड रहेंगे, ऐसा नहीं होता। कभी वो हाईली एक्टिवेटेड रहते हैं, कभी कभी लो हो जाते हैं, आपको उन्हें मेंटेन करना होता है। तो मेंटेन करने के लिए मेडिटेशंस होते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लासेस में मैं आपको एक एक दो तीन चार मेडिटेशंस देती हूँ। पहला वाला जो मेडिटेशन है वो आपका ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन और नर्वस सिस्टम को साइलेंस करने के लिए मैं बताती हूँ। ये चीजें क्यों करी जाती है? ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड टच कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप
5D रेल में जाओगे, आप 3D से 5D में जाओगे। तो 100%, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको ये पता होगा कि साइकिक अटैक्स नाम की चीज होती है, जहाँ पे थोड़ा बहुत निगेटिविटी लग सकता है, कुछ भी इधर उधर का तो साइकिक अटैक्स से प्रोटेक्शन के लिए आपको वो वाला मेडिटेशन मैं आपको सिखाऊंगी कि अपना प्रोटेक्शन खुद से कैसे करना है। वो अगर आपने मेडिटेशन कर लिया तो आपको कभी किसी की, बाहर किसी से प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर ही उतने सक्षम हो जाओगे कि आप अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हो। ठीक है। दूसरा जो मैं मेडिटेशन कराती हूँ वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को टच करने का। उसमें मैंने इनबिल्ट सब्लिमिनल्स रखे हुए और कुछ फ्रीक्वेंसीज रखी हुई जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस से बात करेगी। तीसरा जो मेडिटेशन मैंने आपको देना है वो है कॉर्ड कटिंग का। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। कॉर्ड कटिंग क्यों करना है? जैसे कि मैंने बोला कि हम कुछ चीजें हमारे एंसेस्टर से पकड़ के लाते हैं, कुछ अनवांटेड बॉन्ड्स, हमारे कार्मिक बॉन्ड्स बने हुए रहते हैं। तो उन चीजों से हम पीछे खींचे जाते हैं, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में पीछे खींचे जाते हैं। तो वो कॉर्ड्स कट करना हमें जरूरी हो जाता है, या तो उन्हें हील करना होता है या तो उन्हें कट करना होता है। ठीक है। हील कैसे, हील और कट दोनों करना है, मैं वो दोनों सिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ कट कर लो, क्योंकि कैसा है ना, लेसन सीखे बगैर अगर आप शॉर्टकट लोगे तो मजा नहीं आएगी। अगर आप आए हो लेसन सीखने तो लेसन सीख के जाओ, एटलीस्ट समझ के जाओ, है ना। तो आकाशिक रिकॉर्ड देख के उसे समझना है और कट करना है, मतलब वो आपसे बंधन टूट जाएगा। और जो तीसरा मेडिटेशन, सॉरी, जो चौथा मेडिटेशन है वो है मैनिफेस्टेशन का। आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि मेरी क्लासेस में अगर आप आ रहे हो तो आपको सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स की लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना, वो टिपिकल बाबा की तरह बात नहीं करते। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमसे वाइब्रेशंस में बात करते हैं पहले तो। और जब वो बात करते हैं या जब हमें समझाते हैं तो हमें वो ये चीजें समझाते हैं कि हम कौन सी फियर पकड़ के हैं, हम क्या चीज को लेट गो नहीं कर रहे हैं, हम किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहाँ पे डिटैच नहीं है। राइट। हम एज ए ह्यूमन बहुत ज्यादा होवर करते हैं चीजों पे, हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जबकि एक्चुअल लाइफ का लेसन है डिटैचिंग एंड लेट गो। देखो, हर एक ह्यूमन हमारी लाइफ में आते हैं एज एन एक्सपीरियंस, उन्हें कंट्रोल करने की चीज नहीं है। अगर आप किसी ह्यूमन को कंट्रोल करने जाओगे तो वो भागेगा, वो दूर भागेगा, चाहे वो कितना भी पास का हो। राइट। तो हमारा एज ए ह्यूमन एक्सपीरियंस ये होता है कि हमें डिटैच होना है, हमें सरेंडर मोड में जाना है, कंपैशनेट रहना है, न्यूट्रलिटी में रहना है। तो ये चीजें आपको आकाशिक रिकॉर्ड एज ए गाइडेंस देते हैं। एक और चीज क्वेश्चन में पूछी थी, वो मैं आंसर दे देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स के जब भी सॉल्यूशंस आते हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स के सॉल्यूशंस कभी भी, मैंने अभी लिटरली, पता है, मैंने काउंट भी भूल चुकी हूँ, लेकिन शायद मैंने 1000 के ऊपर तो करे ही होंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स। पर मुझे एक भी पर्सन के आकाशिक रिकॉर्ड का सॉल्यूशन ये नहीं आया है कि किसी मंदिर में हवन करवाओ, किसी लाइक किसी जल में पूजा करो, ऐसी कोई रिलीजियस सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशंस पता है कैसे आते हैं? मुझे सॉल्यूशंस लिटरली ऐसे आते हैं कि इनको मेडिटेशन की जरूरत है, इनको इस फियर को लेट गो करने की जरूरत है, ये कार्मिक बॉन्ड पकड़ के आए हैं, इस कार्मिक बॉन्ड को छुड़ाओ। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, खुद से प्यार नहीं करते, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं। ग्राउंडिंग की जरूरत है, अपने एक्सप्रेशंस नहीं, भावनाओं को अंदर दबा के रखा हो, उन्हें एक्सप्रेस करो। ठीक है। ऐसे तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के, जो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने प्रैक्टिकल और इतनी जेन्युइन लगते हैं कि ये बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने हैं उसमें। आप लिटरली यहीं पे जिस हालत में बैठे हो उसी में आप सॉल्यूशन कर सकते हो। एंड आई किड यू नॉट, मैंने खुद ये सारे सॉल्यूशंस जब अपने में अपनाए तब मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ कितनी बेटर हुई है। सच्ची बता रही हूँ, मैं जब कनाडा में थी, हाँ 3D में अच्छी लग रही थी लेकिन मन में खुश नहीं थी। मन में मैं परफॉर्म कर रही थी सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए, अच्छा दिखने के लिए, पर मिस परफेक्ट बन चुकी थी मैं। राइट। पर वो प्रेशर हो रहा था, प्रेशर कुकर की तरह बिल्ड हो रहा था मेरे अंदर कि यार, नहीं पसंद है एचआर का जॉब, मैं फिर भी करे जा रही हूँ। राइट, मुझे तो यही पसंद है जो मैं अभी कर रही हूँ। और जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स की गाइडेंस फॉलो की है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैसे? आई वॉज नॉट अ पब्लिक स्पीकर। मुझे अंदर ही अंदर ऐसे, मैं पढ़ाकू, थोड़ी पढ़ाकू टाइप लड़की थी, मुझे बहुत लोगों के सामने अगर मुझे 4 लोग देख भी रहे ना, मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी, मैं लिटरली ऐसी थी। उसमें मुझे अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ा। आकाशिक रिकॉर्ड्स ने गाइड किया कि श्रद्धा, फियर को छोड़ दे,
इतना फियर पकड़ के मत रहे। ये जो फियर, मेरा जो फियर था पब्लिक स्पीकिंग का, वो मेरा पास्ट लाइफ से था, ये मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स ने समझा के दिया, और मैंने अपने अंदर हीलिंग करी। और जब मैंने हीलिंग की, उसके बाद जब मैंने ये करना शुरू किया, अभी जो मैं प्लेटफॉर्म पे बातें करती हूँ, या मेरे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरे जो बैचेस बन रहे हैं, जो अभी इसके पहले क्लासेस हुए हैं, जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिल रहे हैं लोगों से, जो फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं लोगों से, दैट इज लाइक ऐसे फील होता है जैसे मेरा सोल अपने आप को शाबाशी दे रहा है। उसके ऊपर उसके ऊपर मैं आपको ये बताती हूँ कि यूनिवर्स भी मुझे फीडबैक देता है। जब जब कोई इंसान अपना सोल पर्पस करने लग जाता है ना, तब वो एक तो अंदर से खुश रहता ही रहता है, लेकिन यूनिवर्स भी उनको फीडबैक देता है। उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाता है, उनका स्किन ग्लो करने लगता है, उनका चेहरे पे हैप्पीनेस दिखने लगता है। मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अरे हाँ, इमेजिनेशन और इंट्यूशंस में भी फर्क करना बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है कि इमेजिनेशन कैसे फील होता है और इंट्यूशंस जब आते हैं वो कैसे फील होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं अभी के अभी, तो इंट्यूशंस जो है ना, कैसे फील होता है पता है? अगर इमेजिन करो कि आपकी मम्मी आप पे गुस्सा है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी पेरेंट आप पे गुस्सा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है 3D में, ना कोई बर्तन फेंका, ना कोई एक्शन की है जिससे पता चले कि वो गुस्सा है, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आज इनका मूड खराब है। तो वो जो नोइंग है ना, बिना कुछ करे, बिना कोई प्रूफ देखे आपको जैसे पता चल जाता है कि ये चीज हुई है, एग्जैक्टली वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स फील होते हैं। वैसे ही इंट्यूशंस आते हैं कि इतना साइलेंटली वो नोइंग आता है, लेकिन वो इतना गहरा होता है कि आप उसे डिनाई ही नहीं कर पाते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी है, तो वो कभी भी आपसे मिस नहीं होगी। ऐसा कभी मत सोचना कि यार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आंसर आया और मेरा ध्यान नहीं रहा तो। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स की आंसर आपको ही आने, आपके लिए है ना, तो वो आपके ही तरीके से आपको ही आएंगे, और आपके नजरों से कभी इधर उधर नहीं होंगे। आपको दिखेंगे रैंडमली, या तो किसी गाने के रूप में आंसर्स आ सकते हैं, या तो कोई विजन आ सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी पर्सन से आप बात कर रहे हो, उनके मुंह से कोई शब्द निकले जो आपका आंसर बन के है, लिटरली। पर जब वो आंसर आता है, आपको अंदर से ही एक फीलिंग आती है कि ये मेरा आंसर है, मतलब इतना श्योरली आपको पता चलता है। ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस है सच में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वाई डू डिफरेंट पीपल गेट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ये क्वेश्चन है। हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, ये बात तो सही है। देखो, आकाशिक रिकॉर्ड जो है ना, वाइब्रेशन में, जैसा मैंने कहा, और हम वो वाइब्रेशन को कैच करते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आपकी आई साइट बेटर है, मतलब आपको दूर दूर का अच्छे से दिख रहा है बिना चश्मे के, आपकी तेज है नजर, तो आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सेंस कौन सा होगा? आपकी आंखें। अगर आपकी नाक बहुत सेंसिटिव है कि दूर से कोई स्मेल आ रही है, तो आप उसे सूंघ के या फिर खाने की स्मेल लेके आप बोल सकते हो कि वो उसमें क्या क्या डला हुआ है, राइट? तो आपका नोज का सेंसेशन स्ट्रांग है। अगर आपका टच स्ट्रांग होगा तो हम टच स्ट्रांग बोलेंगे, राइट? तो वैसे ही हर इंसान का साइकिक पावर अलग अलग होता है। उसका जो सेंसेशन, जो साइकिक पावर ज्यादा डेवलप्ड है, वो उस नजरिए से आकाशिक रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करेगा। जैसे मेरा साइकिक पावर था नोइंग, तो मैं आगे पीछे की स्टोरी नहीं बता पाती थी, लेकिन जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि भाई तुम्हारी पास्ट लाइफ में ये हुआ था, यहाँ से आप ट्रॉमा पकड़ के आए हो, या फिर एंसिस्टर का ये प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे करके सीधा इन्फॉर्मेशन टपकती है दिमाग में, लिटरली। मैं बता ही नहीं पाती कि कहाँ से आ रही है, क्या स्टोरी बिल्डिंग है, कुछ नहीं। जितनी आती है वैसे के वैसे मैं बता देती हूँ, और आगे वाला यू यू करता है, तब समझ में आता है कि ठीक है, आगे वाला सेटिस्फाइड है। तो वैसे ही होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो रीडिंग स्किल है ना, वो ऐसे समझ लो कि कोई लैंग्वेज है। ठीक है। अगर आप जर्मनी सीखने जाओगे, जर्मन लैंग्वेज सीखने जाओगे, तो आप पहले धीरे से स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं कि जाते बराबर आप बड़ा बड़ा बोलने लगोगे, राइट? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ भी हमें लैंग्वेज बिल्ड करना होता है, हमारी साइकिक पावर को बिल्ड करना पड़ता है। इसीलिए मैं यूजुअली ये बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ऐसा मत समझना कि 5 दिन की जो क्लास है उसमें मैं कोई मैजिक वॉन्ड घुमाऊंगी और छठवें दिन से आप आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना शुरू करोगे। देखो, आकाशिक रिकॉर्ड्स ना कोई और मोडालिटी की तरह नहीं है। जैसे टैरो रीडिंग होता है कि मैंने आपको हर कार्ड का मतलब समझा दिया, फिर आप पढ़ लो अपना, मतलब शॉर्ट शॉर्ट कर लोगे, ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी शॉर्ट शॉर्ट कर लोगे, लेकिन
मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में ना एंट्री एग्जिट कोई सिस्टम है, कि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने जाते हो आप एक परमिशन लेते हो अपने सोल की, अगर किसी और का पढ़ रहे हो तो उनके सोल की, आप परमिशन लिए बगैर नहीं जा सकते फॉर सम रीजन। क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैं बिकॉज आई एम अ क्यूरियस सोल, बिना परमिशन के ट्राई किया, इट नेवर ओपन्स, वो फील ही नहीं आता कि ओपन हुए हैं। परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन ग्रांट हुई तब आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो मुझे इतना एक सेंस हुआ है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की एंट्री एग्जिट कोई सिस्टम है, और एंट्री पे ना या तो आपके एंजल्स है, या तो आपके स्पिरिट गाइड्स है, या तो आपका खुद का हायर सेल्फ बैठा हुआ है। और मुझे ये पता है कि इन तीनों चीजों को हम डिसीव नहीं कर सकते, इन तीनों चीजों को, इन तीनों लोगों को हम झूठ बोल के अंदर नहीं जा सकते। आप अपने हायर सेल्फ से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने एंजल से झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो 24 घंटे आप पे नजर रख रहे हैं, स्पिरिट गाइड से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो वही तो है ना। तो the only key to get entry in Akashic records is being super super authentic। authentic मतलब, मैं जो आपको एक्सपीरियंस बता रही थी मेरा, कि मैंने पहले 2 बार क्लासेस की और मैं नहीं कर पा रही थी, जो मैंने तीसरी बार किया तब हुआ। तो पहली 2 बार पता है, अगर मैंने खुद को ऑब्जर्व किया तो मुझे ये समझ में आया कि पहली 2 बार मैं थोड़ा आई वॉज वेरी इन अ हरी, इन अ हरी टू गेट इन। वाई, आई टेल यू। मुझे ना ऐसे लगता था कि यार मैंने रेकी सीखा है, मैंने टैरो सीखा है, मैंने थेटा हीलिंग किया हुआ है, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों नहीं कर पा रही हूँ। दिस वॉज द क्वेश्चन मार्क, मुझे बार बार आता था, आउट ऑफ प्राइड, आउट ऑफ ईगो, ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, ऐसे होता था। जब मैंने एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड जब टच, जिस दिन टच हुआ ना, उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे अंदर की फीलिंग क्या थी। उस दिन मेरे अंदर ना सिर्फ एक फीलिंग थी कि मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, ये जो एम्प्टीनेस फील हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उस चीज को सुधारना है, मुझे हेल्प चाहिए, इसलिए मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स में पढ़ना है। एंड उस दिन मुझे यू एंट्री मिली, और उस दिन के बाद से दैट इज हाउ आई एंटर। और मैं वही सिखाती हूँ आपको क्लासेस में कि किस तरीके से सरेंडर मोड में जाना है, किस तरीके से न्यूट्रलिटी में रहना है, कंपैशनेट रहना है टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ, नॉट एनीबडी एल्स, अपने लिए। तब कैसे वो, मतलब दिस इज लाइक अ शॉर्टकट बता सकती हूँ मैं, जो मैंने किया है उसको टच करने के लिए। और जब एक बार टच हो जाता है ना, उसके बाद बहुत ही ज्यादा इजी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है। यू जस्ट हैव टू सिट इन रिलैक्स स्टेट एंड लिसन, लिसन और फील और ग्रास्प द इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम आकाश, दैट इज ऑल। ठीक है। क्या मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें पूछा है कि क्या मैं अपने रिलेशनशिप, करियर, इन सब के बारे में पूछ सकती हूँ, क्या उसमें मुझे मदद मिलेगी। हाँ, रिलेशनशिप और करियर जितना हम 3D में देखते हैं उतना 3D बिल्ड नहीं होता, उन सब का डीप रूटेड पैटर्न होता है जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में 100% उसका डिटेल हिस्ट्री होता है। पैसों का जो मैं बता रही हूँ कि मेरे पास इतने लोग आते हैं कि पैसों का रिलेशन उनका खराब है, या पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं पर नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ आके अटक रहा है। जब मैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखती हूँ तो उनके पैटर्न्स दिखते हैं, और एक एक ही पैटर्न नहीं होता, किसी भी इंसान का एक पैटर्न होता ही नहीं है, लेयर्स होते हैं पैटर्न्स के। बताओ कैसे, एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल में एक लड़की आई थी मेरे पास, जेंजी थी, वो बहुत ही क्यूट थी, और उसका बिजनेस वो डालना चाहती थी बैंगलोर में, टैरो रीडिंग का। एंड शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक, दीदी यार बिजनेस डालना चाहती हूँ, मेरा अच्छा चलता है, क्लाइंट बेस, एवरीबडी हु कम्स एंड रीड टैरो फ्रॉम मी वापस आते हैं क्योंकि मैं इतना अच्छा क्वालिटी देती हूँ उन्हें। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा, मैं हमेशा उसी में अटकी हुई हूँ कि वो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाने पड़ते हैं वो एग्जीबिशंस में, मैं वहीं पे कमा पा रही हूँ, मेरे पास ऐसे खुद से लोग नहीं आ रहे। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और मैं नहीं आगे बढ़ा पा रही हूँ, मैं चाहे जो भी करूँ। तो जब मैंने उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे ना, तो मुझे उसमें लेयर्स दिखी। पहली लेयर थी उसकी पास्ट लाइफ की। उसके पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था कि वो कोई राजा थी, मतलब शी वॉज अ मेल जेंडर, एंड शी वॉज अ वेरी रिच पर्सन। राजा मतलब अपना इंडिया नहीं, कहीं और की थी, राजा एज इन रॉयल, रॉयल थी कोई। ठीक है, शी हैड लॉट ऑफ मनी, पर उसको किसी ने बहुत बुरा धोखा दिया था उस जन्म में। तो वहां से एक माइंडसेट बना, क्योंकि मरते वक्त उस सोल के पास पैसे नहीं था, तो मरते वक्त उनके दिमाग में एक चीज थी कि पैसा हानिकारक होता है, पैसा हमें धोखा देता है। तो वो एक लेयर थी उनकी पास्ट लाइफ की। उसके अलावा उनकी एक और लेयर थी उसके ऊपर, उनके एंसिस्ट्रल की। ठीक है, एंसिस्टर की लेयर। जब मैंने उसे पूछा कि यार तुम्हारे घर पे तुम्हारे डैड क्या करते हैं, उसने बोला कि 9 to 5 जॉब करते थे, अभी तो रिटायर हो गए, अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। ठीक है। तो शी
टोल्ड मी। फिर मैंने उससे पूछा उसके ग्रैंडपा क्या करते थे, बोले वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर वो रिटायर हो गए, बस वही, उसके पहले तो उसे कुछ पता नहीं था। तो जब हमने स्टडी किया कि उसकी लाइफ में मतलब उसकी फैमिली पैटर्न क्या था, तो उसकी फैमिली का पैटर्न ही वो था कि एक बहुत ही सेटल्ड गवर्नमेंट जॉब करना है, सैलरी आ रही है, उसमें रहना है, मिनिमलिस्टिक जीना है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। क्यों बता रही हूँ एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि रिटायर होने के बाद भी उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ नहीं की, बस सैलरी पे थे, पेंशन पे, राइट। तो और ये लड़की सीधा बिजनेस डालना चाहती थी, तो सोचो कितना गैप है उसके फैमिली के माइंडसेट में और उसके माइंडसेट में। तो वो गैप उसको तोड़ने के लिए शी हैड टू डू व्हाट शी हैड टू डू, एंसेस्ट्रल कॉर्ड कटिंग, राइट। तो क्योंकि वो एंसेस्ट्रल बॉन्ड उसको पीछे खींच रहा था, मतलब वो चाहती थी 3D में करना, लेकिन सबकॉन्शियसली उसका ब्रेन उसको नीचे खींचता था, डरा देता था, रिस्क लेने नहीं देता था, अपॉर्चुनिटीज आती भी थी तो नजरों से निकल जाती थी, मतलब ग्रास्पिंग वो क्षमता ही नहीं थी कि समझे कि ये अपॉर्चुनिटी इसको पकड़े, ठीक है। इसमें उसकी गलती नहीं है, ना उसकी फैमिली की गलती है, मैं बस बता रही हूँ कि इस तरीके से सोल्स हमारे काम करते हैं, इस तरीके से हमें उलझा के रखते हैं लूप्स में। और हमारा काम क्या होता है कि वो लूप से अपने आप को मुक्त करना। इसीलिए कहते हैं ना मोक्ष, डिवाइन के करीब जाना, है ना। तो हमें डिवाइन के करीब हम कैसे जाएंगे, जब हम 3D वर्ल्ड में जब आते हैं, तो ये जो ट्रॉमास, जो सोसाइटी में हम पे रूल्स रेगुलेशंस डाले हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम बने आए हैं, वो सारे हटेंगे। तब हम डिवाइन की तरफ जाएंगे, तब हम ज्यादा खुले दिमाग से सोच पाएंगे, तब हम हमारे सोल का डेवलपमेंट कर पाएंगे, राइट। हमारे ट्रॉमास जब हमें पीछे नहीं खींचते, हमारे लिमिटिंग बिलीफ जब हमें रोकते नहीं है, तब हमारे लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इन्हें रोका, इन्हें तोड़ा कैसे जाता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप एक मिरर की तरह अपने ट्रॉमास को देख पाओगे, आप उन्हें नाम दे पाओगे कि ये ट्रॉमा यहाँ से आया है, ये ट्रॉमा इधर से आया है। पर आकाशिक रिकॉर्ड्स कॉर्ड कटिंग करता है, हीलिंग नहीं करता। तो हीलिंग कैसे करेंगे श्रद्धा? हीलिंग ऐसे होता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो इतना पावरफुल है कि हमने अब तक उसका पूरा इस्तेमाल तो किया ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ। इतना पावरफुल है हमारा ब्रेन कि अगर हमें उसका जड़ पता चल गया कि किस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं, मतलब लेट्स से कि मुझे स्टेज फियर है, ठीक है। पर अगर मुझे किसी ने मतलब मुझे खुद ही समझ गया कि ये स्टेज फियर ये कहीं और से आया है, ये मेरा अपना नहीं है, मैं अपने फैमिली का कैरी कर रही हूँ, या मैं अपना पास्ट लाइफ से कैरी कर रही हूँ, इस जन्म में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मुझे इतना गहरा सदमा पड़े स्टेज पे जाने का, किसी ने मुझे मारा, किसी ने मेरे इंसल्ट किया, नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो मैं इतना फियर क्यों कर रही हूँ? जब मैं ये समझ जाती हूँ, जो आकाशिक रिकॉर्ड जिस तरीके से समझाते हैं, जब आप समझ जाते हो, आपकी हीलिंग वहीं पे शुरू हो जाती है। आपको कोई एक्स्ट्रा रिचुअल करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ब्रेथ वर्क, कुछ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है जो आकाशिक रिकॉर्ड समझा रहे हैं, वहीं से हीलिंग की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 तो बज गए यार, बस 2 मिनट और। करियर रिलेशनशिप के क्वेश्चंस, हाँ 100% उसमें हेल्प होती है, सबसे ज्यादा उसी में हेल्प होती है वैसे देखा जाए तो। लाइफ का पर्पस मुझे पता चलेगा, हाँ सबसे पहले आपको सोल ओरिजिन के लेयर पे ही ले जाऊंगी मैं, जहाँ पे आपको आपका सोल का कैरेक्टरिस्टिक और आपके सोल का पर्पस, इस धरती पे इस जन्म में क्यों आए हो, क्या एग्जैक्टली करना है, ये आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और सच्ची बताओ, जिस दिन से आप वो चीज करना शुरू करोगे, उस दिन के बाद से आप इतने खुश हो जाओगे कि बस। ओके, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, कितना टाइम लगता है लर्न होने के लिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स टच होने के लिए? देखो अगर मैंने जो मेडिटेशन दिया, अगर आपने 20 to 30 डेज किया ना, जितना मेरा पास्ट एक्सपीरियंस या मेरे जितने क्लासेस हुए उनके ऊपर से मैं बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले या दूसरे मेडिटेशन में ही दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग हीलर्स होते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी दूसरी कोई मोडालिटी करके आए हैं, जैसे रेकी करा हुआ है या मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कैसे नर्वस सिस्टम ऑलरेडी रिलैक्स्ड होने की उनकी आदत होती है, तो वो लोग शायद जल्दी पकड़ ले उस चीज को, है ना। पर जो लोगों ने नहीं किया है मेडिटेशन, तो ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, बस ऐसे है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा 20 दिन आपको वो मेडिटेशन करना पड़ेगा, है ना। 10 मिनट का ही मेडिटेशन रखा है मैंने, मुझे पता है सबका अटेंशन स्पैन कम है, तो मैंने उतना लंबा रखा नहीं है। बस ऐसा है कि डेडिकेटेडली करो, ऑथेंटिसिटी से करो, और टच हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इतनी कोई
बहुत स्पिरिचुअल थी नहीं, ऐसे बहुत साधना वगैरह करने वाली पर्सन मैं हूँ नहीं, ठीक है। मैं भी बहुत नॉमिनल हूँ, मेरी भी बहुत लाइफ बिजी थी, मैं भी जॉब करती थी, बट ये डेडिकेशन और आपके अंदर के थॉट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी कि किस तरीके से वो माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज करना है, ठीक है। क्या मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, ये भी एक क्वेश्चन है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की लेयर होती है, उसे फ्यूचर पॉसिबिलिटी लेयर कहते हैं। पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो एग्जैक्ट श्योर शॉट आपका फ्यूचर बताएगी, क्योंकि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी उसे बोला जाता है हमेशा। तो आपके करंट डिसीजंस के ऊपर आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या रहेगा ये बताया जाता है, ठीक है। तो आपके करंट डिसीजंस पे डिपेंड करता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अगर मैंने वो किया तो क्या होगा, है ना। इस तरीके के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत ही एक्यूरेट आंसर्स आते हैं, ठीक है। अम, अ, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम मैं थोड़े क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ जो मेरे क्लास के बारे में है, कि कितने दिनों का क्लास है, क्या सिखाऊंगी, कितना फीस है, ठीक है। हम पहली बात, क्लासेस 5 दिन के रहेंगे। अभी जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है वो 6 जुलाई टू 10 जुलाई रहेगी। टाइमिंग रहेगा शाम के 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। इसका फीस है 7,000 रुपीज, जिसमें ये, और मैं एक ही बैच ले रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं लेवल्स नहीं है, इसमें मैं पहले आपको खुद का सिखाऊंगी फिर आप दूसरों का सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ही बैच में आपको सब सिखा रही हूँ, क्योंकि ये जरूरत ही नहीं है दूसरा बैच करने की, ठीक है। अगर आपने अपना टच कर लिया ना तो बेशक जाओ दूसरों के पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइडेंस चाहिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ऐसा कभी मत सोचना कि क्लास के 5 दिन होने के बाद आप श्रद्धा से बात नहीं कर सकते हो। आप सबके पास मेरा ऑफिस का फोन नंबर रहेगा, कभी भी आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हो कि अच्छा श्रद्धा, मैंने अभी खुद के आकाशिक टच कर लिया, अब मुझे दूसरों के करने, कैसे करूँ, क्या करूँ, वापस बताओ। 100% मैं गाइड करूंगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स सिर्फ लोगों के ही नहीं, आप प्लांट्स के पढ़ सकते हो, आप पेट्स के पढ़ सकते हो, आप जगहों के पढ़ सकते हो। अगर आप वास्तुशास्त्र करते हो तो उसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत काम में आते हैं, क्योंकि यू कैन एक्चुअली गेज एंड सेंस द एनर्जी ऑफ दैट प्लेस, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी चीज है वो करना। तो जगहों का कर सकते हो। जो लोग क्रॉस्ड ओवर है, आपके लव्ड वंस जो नहीं है अभी, चले गए हैं, उनके सोल्स का भी आप परमिशन लेके ब्लूप्रिंट पढ़ सकते हो। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि क्रॉस्ड ओवर पर्सन की उतनी इजीली ओपन नहीं होते, क्योंकि उनका ऑब्वियसली खत्म हो चुका है यहाँ का चैप्टर, तो आपके लिए क्यों खुलेंगे, राइट। पर अगर आपके लिए उसमें कुछ आंसर्स होंगे सच्ची जेन्युइन वाले, तो खुलते हैं, ठीक है। तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो 5 दिन के क्लास में मैं फुल फोकस आपके साइकिक पावर्स पे करूंगी। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के लिए आपको अट्यूमेंट्स दूंगी। और क्योंकि मुझे ये पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बार पढ़ने के बाद वो नॉलेज हम खुद तक ही सीमित नहीं रहता है, हमेशा ऐसा होता है कि बाय सम और दी अदर वे आप किसी ना किसी की मदद करते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिन जिन को आकाशिक रिकॉर्ड सिखा रही हूँ, मैं उनको हीलिंग की प्रोसीजर्स भी सिखा दूँ, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपके साथ शैडो वर्क का एक जर्नलिंग कराऊंगी, वो प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें आपको एक्चुअली फीलिंग आएगी, मतलब इट इज एन एक्सपीरियंस कि अपने अंदर हीलिंग कैसे होती है, अपनी इमोशंस को हम रेगुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। वो एक एक्चुअल एक्सपीरियंस मैं आपसे कराऊंगी प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर पर्सन हील रहे जो मेरी क्लास से जा रहा है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आगे जाके आकर्षित करोगे, तो मैं नहीं चाहती कोई गड़बड़ हो, ठीक है। उसके अलावा इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करना है मैं वो भी कराऊंगी, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपके पास क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। और उसके बाद भी जब भी मैं नेक्स्ट टाइम क्लासेस लेती हूँ, चाहे मैं यहाँ लेती हूँ चाहे मैं कनाडा से लेती हूँ, आप मेरी क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी अटेंड कर सकते हो। बस एक वार्निंग है, शायद लैंग्वेज आगे जाके चेंज हो, आगे जाके मैं शायद इंग्लिश में क्लासेस लूँ, पर हिंदी वाली जो आपकी क्लास है वो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। मेडिटेशंस की रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगी। वैसे देखा जाए तो 20-30 डेज के बाद आपको मेरी रिकॉर्डिंग्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर आपको लगे भी तो आपके पास हमेशा उसकी रिकॉर्डिंग्स रहेगी, ठीक है। तो ये रही बात क्लासेस की इंफॉर्मेशन की। अगेन रिपीट कर देती हूँ, क्लासेस की फीस 7,000 है। और मैं अपने बैच में ना 10 लोगों से ज्यादा लोग रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली हर किसी को अट्यूमेंट्स देना होता है, तो आई नीड टू फोकस। तो मैं 10 लोगों के अलावा ज्यादा लोग रखती नहीं हूँ। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्ट होगा
तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको फोन नंबर मेरा यहाँ पे लिख के देती हूँ। 90980604 हाँ, तो मैंने मैसेजेस में अपना फोन नंबर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना उस चीज का। और मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना। और आपको अगर और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे आप बेशक मैसेज पे पूछ सकते हो कि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे कुछ और पूछना है, बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है। अगर आपको क्लासेस नहीं करना है और आपको बस आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सपीरियंस करना है कि यार मुझे ना, मुझे सिर्फ मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने हैं, मुझे कुछ 4-5 क्वेश्चन है उसके आंसर्स चाहिए, तो मैं सेशन भी लेती हूँ। ठीक है। सेशन में 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के सेशन में आप 7 से 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने। पर इसमें कैसे है, अपना खुद का ही पूछना है। मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा करियर पाथ कैसा रहेगा, मेरा इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप का ये हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन मिलेगा, मुझे ऐसी फीलिंग्स हो रहा है, मेरा हेल्थ का ये इशू। आप फोकस पूरे क्वेश्चंस का आप पे रहेगा। ठीक है। तो अगर आपका सेशन कर रहे हैं तो आप ही के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है। तो 7 से 10 आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इस सेशन में आपको 1 घंटा लगेगा। तो एक 1 घंटे में आपको मैं जो गाइडेंस आया वो बताऊंगी। मेडिटेशन तो मैं आपका पहले से कर लूंगी। पर 1 घंटे का आपको मेरे साथ जूम कॉल पे 1-on-1 सेशन मिलेगा आकाशिक का। ठीक है। और सेशन की फीस है 2,000 रुपये। 2,000 में आप 7 से 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो। सेशन के लिए भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट करना। बस उसमें क्लैरिटी दे देना कि आपको क्लास ज्वाइन करना है या सेशन लेना है। ठीक है। उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स आपको मिल गई, मैंने ये बोल दिया है। मेडिटेशंस के बारे में बोल दिया। पीडीएफ्स आपको नोट्स मिल जाएगी। और एक चीज, हाँ, यूट्यूब का चैनल मैं आपसे शेयर कर लूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने कुछ फ्री कोर्सेज रखे हुए हैं विच हेल्प्स इन हीलिंग मोस्टली। अपने इनर ट्रॉमास कैसे होते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब के बारे में मैंने वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं, आप जब क्लास ज्वाइन करोगे तो आपके साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी शेयर करूंगी जिसमें आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है। अम, और किसी को अभी कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो। अब मैं म्यूट करने दे सकती हूँ। हैंड रेस कर देना। नहीं, किसी को क्वेश्चन नहीं है। मीनाक्षी मैम, ओके। हाँ मैम, पूछिए। अनम्यूट कर, अनम्यूट कीजिए। हाँ। हेलो यस मैम, बोलिए। मैडम, मैं ये पूछ रही हूँ आपका ये जो आपने कहा ना, ये आप 1 घंटे का जूम का सेशन लेते हैं जो जी। एक्चुअल में मेरे ना बेटे की डेथ हो गई थी। आई एम सो सॉरी मैम। तो 30 ईयर का था। तो मतलब मेरे को जब से मैं आकाशी रिकॉर्ड की मतलब घूमते घूमते ही पहुंच गई। तो मुझे उसके बारे में जान मतलब थोड़ा नॉलेज लेना चाह रही थी। तो मतलब क्या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? अम, मैं पहले तो आप ही के रिकॉर्ड्स एक्सेस करूंगी, क्योंकि अच्छा जी। हाँ, क्योंकि आपका और उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट था हम वो देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा। तो अगर आपको करना होगा सेशन तो आप मुझे उस नंबर पे मैसेज कर देना। मैं आपको फिर बाकी डिटेल्स वहां पे मतलब मुझे आपको नहीं, और मुझे करना पूछना है। है क्वेश्चंस। आपको नहीं नहीं, मुझे, मुझे हाँ, मुझे करना है। आप मेरे को जब जब आपके पास समय हो मेरे को आप बता दीजिए, मैं जब भी कॉल करती हूँ आपको। चलेगा मैम। आप मुझे कल किसी भी टाइम पे कॉल कर लीजिए। आप बस अभी के लिए नंबर सेव कर लीजिए। और कल आप मुझे ठीक। कॉल करके अपना नाम बता दीजिएगा, मैं जान जाऊंगी कि आप हैं। ठीक है। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आकाश, किसी ने मैसेज किया है, आकाशिक अरे इसके ऊपर भी है गौरी मैम का, इस अट्यूमेंट गिविंग इज ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैम, एक्चुअली क्लासेस में मैं आपको उस टाइम पे वीडियोस ऑन रखने बोलती हूँ और एक एक का वीडियो जूम करके मैं आपको अट्यूमेंट्स देती हूँ। ऑनलाइन ही देती हूँ। ठीक है। पर वो इफेक्टिव है। मतलब अब तक मैंने जितने क्लासेस किए हैं सबको उस पे वो हुआ है, यूज हुआ है। तो इफेक्टिव है। ठीक है। क्योंकि मैं रेकी डिस्टेंस भी करती हूँ ना, इसीलिए। हर हरीश जी ने पूछा, आकाशिक रिकॉर्डिंग्स आर, हाँ, आर लुक्स लाइक पिक्चर और सम अदर मीडिया। अच्छा। देखो,
नो प्रॉब्लम मैम। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे है ना, अगर आपका विजन वाला साइकी होगा तो आपको फ्रैगमेंट्स दिखेंगे सर। अब आपका एग्जैक्टली कैसा साइकी काम करता है ये तो मुझे क्लास में ही पता चलेगा, जब आप थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस शेयर करोगे, जब मैं आपसे मेडिटेशन करवाऊंगी। राइट, यूजुअली लोगों को फीलिंग्स से स्टार्ट होता है, फिर बाद में फ्रेगमेंट्स दिखते हैं, कभी कभी फीलिंग्स आती है, तो इट रियली डिपेंड्स कि कैसे होता है, ठीक है। पर मीडिया पिक्चर की तरह नहीं दिखेगा, जैसे हम टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, वैसे नहीं दिखता, बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखता। बहुत ही अलग तरीके से दिखता है, फ्रेगमेंट दिखता है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन जो आनी है वो एकदम फट से बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। ऐसे होता है। एक मिनट प्रज्ञा मैम, किसी और ने भी थोड़ा मैसेज किया है, मैं बस पहले वो रिप्लाई कर देती हूँ। मैम मुझे आकर्षित करवाना चाहती हूँ, शुभा मैम इस नंबर पे मैसेज कर देना मुझे आप कल, ठीक है। तो ताकि मैं आपसे डिटेल वहां पे बात कर लूंगी, वन ऑन वन बात कर लूंगी, ठीक है। ये वाला नंबर। हाँ मैम बोलिए। प्रज्ञा मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाय। मैं हाँ एक चीज जानना चाहती थी कि जैसे कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट सडनली आया है, जैसे आपने कहा कि मैंने भी कहीं से देखा तो सडनली आया। हाँ। एंड तो मैंने एक कहीं से आकाशिक रिकॉर्ड मैंने अपना चेक करवाई थी, उसके बाद और ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। अभी उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे जो ऑरा है अभी बहुत ज्यादा वीक है और बहुत ज्यादा ड्रेन आउट हो चुका है। तो पहले तो उन्होंने मुझे हील के लिए कुछ रेमेडीज अभी दी है जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। तो आई डोंट नो मेरा ऑरा अभी स्ट्रांग हुआ है या नहीं, तो क्या मैं इस टाइम पे ये चीज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? आप इनफैक्ट आपने करना चाहिए, क्योंकि पता है क्यों, जो मैंने आपको बोला ना, मैं पहला जो मेडिटेशन आपको दूंगी, सेल्फ ग्राउंडिंग, सेल्फ प्रोटेक्शन, ये हम्म। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हो तो ये हर एक स्पिरिचुअल पर्सन ने करना ही करना चाहिए। ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा निग्लेक्ट की जाती है स्पिरिचुअलिटी में। मेडिटेशन जब करने लगते हैं लोग, मेडिटेशन करते हैं लेकिन ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन करते नहीं है, और उसी वजह से उनका ऑरा वीक होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल अटैक सच में होते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। पर ये दो चीजें आपने करनी ही करनी चाहिए। तो मैम, ओके। ये दिस वुड बी द वेरी राइट टाइम फॉर यू टू लर्न दिस, क्योंकि ये आपको सेल्फ मेड प्रोटेक्शन देना सिखाएगा। ओके, और जैसे कि मेरा माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट रहता है, तो ये क्या मतलब ऐसे हो जाएगा या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से, मतलब जैसे अब खुद का रिकॉर्ड भी चेक करने के लिए कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा या फिर थोड़ा प्रैक्टिस करके हो सकता है? क्योंकि मेरा माइंड इतना डाइवर्ट रहता है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, तो अगर आपका मन डाइवर्ट होता है तो हम पहले तो मेडिटेशंस में देखेंगे कि आपको क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, क्योंकि मैंने तो पावरफुल मेडिटेशंस बनाए हैं, नर्वस सिस्टम ही हम्म। रिलैक्स कर देता है। जितना मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस मैंने देखे, चंचल पर्सन भी आए हैं मेरे क्लासेस में जो जो हैड सेम इश्यूज, बट दे आर एबल टू डू इट। राइट। हाँ, मुझे भी वो जानना कि जैसे कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है तो क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मतलब कोशिश करना मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, दैट व्हाट ये आई वांट टू नो। ये तो ऐसी बात है कि आपने करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है आप ओके। करो, देखो स्विमिंग में कूदोगे नहीं पानी में तो पता कैसे चलेगा कि फ्लोट कर पा रहे हो या स्विम कर, है ना। श्योर श्योर, तो हाँ अगर बिल्कुल सही। अगर लेट से कि हमारे क्लासेस में आपने मेडिटेशन किया और हम्म। आपको प्रॉब्लम हुई कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, तो हम हम्म। दो, आप और मैं मिलके काम करेंगे ना उस पे, विल फिगर अच्छा आउट अ वे, अच्छा। है ना। ओके ओके। मैं इसीलिए तो मैं 10 लोगों की ही बैच लेती हूँ, ताकि मैं वन ऑन वन हर किसी पे ध्यान दे सकूं, क्योंकि ये एक ऐसी मोडालिटी है जो सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग बाहर जाके बुआबाजी करे या फिर वो फियर फैलाए, मैं आई एम टोटली अगेंस्ट इट, क्योंकि मैं खुद बाहर से आई हूँ और मैं बहुत मेजर डिफरेंस देखती हूँ इंडिया और कनाडा में, और मेरा दिल से लगता है कि इंडियंस ने अभी तो डेवलप होना ही है, इंडिया ने डेवलप होना है। अब ये मेरी शायद मेरे साइड से पहली स्टेप रहेगी कि मैं ऑथेंटिकली जो नॉलेज है वो शेयर कर रही हूँ, बिना किसी बुआबाजी के। तो मैं अपने स्टूडेंट से भी यही चाहती हूँ कि ऑथेंटिकली आप लोग सीखो। तो अगर मैम क्लास में आपको जरा भी प्रॉब्लम हुई, आप नहीं कर पाए, आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, तो आई ट्राई एंड सिट विथ यू एंड आई फिगर इट आउट विथ यू कि क्या करना है आगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हम आगे जाके लेके नहीं जा सकते, है ना। मन हाँ विचलित हो रहा है इसलिए मेडिटेशन नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं करना है ना। मन को शांत करके मेडिटेशन करना है हमें, हमें वो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे, ओके ओके। है ना। ओके। हाँ अपर्णा मैम बोलिए।
हुआ क्या? आप आपने ना हाँ खुद से हाँ अनम्यूट। हाँ। हाँ। नमस्ते श्रद्धा। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ। बोलिए। मैं एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड का एक मैंने बैच लगाया था। वो कीर्ति राजगुरु नाम के लेडीज है। हम्म। पर उनसे मेरा काम नहीं बन पा, मतलब वो प्रॉपर तरीके से लेते ही नहीं है। मतलब कभी हफ्ते में एक बार लिया तो 15 डेज बाद वो कोई भी रीजंस बताते हैं कि तबीयत ही ठीक नहीं है, ऐसा कुछ मतलब होता ही नहीं है प्रॉपर। और फीस भी उनकी बहुत हाई है। तो हम्म। मैंने उनके हाफ पेमेंट किए है, मतलब पूरा तो नहीं दिया था उनको। पर मैंने उनको वो उनके बैच में से वो रियलाइज हुआ कि ओल्ड बैच का भी फीडबैक अच्छा नहीं है था उनका। मतलब तो उन्होंने कुछ ज्यादा और सिखाया भी नहीं है ऐसा। और मेरे भी दो तीन ही वो सेशन हो गए थे क्लास से। और सिर्फ वो बोलते हैं कि आर्क मेटाड्रॉन उनसे रिक्वेस्ट करनी है। दरबान होते हैं उसके देखो वो मैम। सब लोग क्या, क्या आपको ऐसा फील हुआ? सब लोग अपने अपने बुक्स पढ़ रहे हैं। बहुत हाँ, लोग ऐसा ऐसा मैं कुछ वो। यही मैं ऐसी ही कुछ, मुझे लिटरली मैंने भी क्लास किया था ना, ऐसा ही कुछ दिखा बताया था मुझे हाँ, कि ये लाइट कोड फॉलो करो, बुक पढ़ो। वही वही। मैम वो हाँ, चीज रियल नहीं है। वो चीज अच्छा। ना हाँ दिखावा, हाँ मतलब मैं किसी का बुरा हाँ नहीं बोल रही हाँ। हूँ, बट मैं बस ये नहीं बोल नहीं वो। जितना हाँ मैं टच कर पाई ना, ऐसे कोई हाँ दरबान वगैरह नहीं है। मुझे बस ये पता है हाँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको देखते हैं। मतलब जैसे आप सोचो हाँ ये हाँ आपकी आत्मा है, हाँ ठीक है? ये हाँ आपकी हाँ। बड़ी आत्मा है बड़ी आत्मा, हायर सेल्फ। मतलब आपका ऐसे सोल का एक पर्सपेक्टिव जो बॉडी के बाहर है, बस वही बाहर। है। तो वो चीज देखता है कि आप इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे, आप सही से अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को हाँ बदलने के लिए कर रहे हो, तो वो कभी आपको नहीं रोकेंगे। कभी भी नहीं। क्योंकि यूनिवर्स खुद ही चाहता है कि हम अपने ट्रॉमास, क्योंकि हम यहाँ पे मस्त। सीखने ही आए हैं। तो यूनिवर्स नहीं, खुद सही से। हमें बहुत अच्छे से सिखाता है और बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो मैं वही आपको शॉर्टकट्स वही बताऊंगी कि अपनी मेंटालिटी कैसे चेंज करके जाना है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पापी हो, तुम अंदर नहीं जा सकते, दरबान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इतना ड्रामेटिक नहीं है कुछ भी। बहुत ही सिंपल है। बहुत ही इजीली आप हाँ। टच कर लोगे। और मैं अपने क्लासेस में छुट्टी नहीं देती हूँ। मैं बहुत स्ट्रिक्टली लेती हूँ। तो 5 दिन वही की है। क्लासेस है। जरूर अगर आपको लगता है मन तो आप लगाएंगे होगा चाट किया और कुछ नहीं देखते इतनी बात वही तो। है। और वही प्रॉब्लम था। और मुझे मतलब उन्होंने बताया तो ऐसे कुछ ना कुछ फिल्म जैसे ही विजन्स आए। मतलब जो मन में वो छा जाते हैं ऐसे ही आए। पर वो आंसर वो मेरा होगा ऐसा नहीं है था उसमें ऐसा। नहीं नहीं, वहां पे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे क्लासेस में मैं तो आपके साथ हूँ। अगर आपने 5 दिन में भी कुछ नहीं देखा तो भी मैं आपको बोलूंगी कि मैम आप और 10 दिन प्रैक्टिस करो, फिर मुझसे बात करो, क्योंकि मैं सुनने को तैयार हूँ कि आपका फीडबैक क्या है। क्योंकि मैं यहाँ पे, देखो, पैसे कमाने की बात होती तो मेरे लिए कनाडा बेस्ट था ना, मैं इंडिया में क्यों हाँ नहीं हाँ, आती? वही तो वही तो। ये मेरा सोल कॉलिंग है, ये मेरा क्योंकि सोल आजकल क्या पर्पस है। है ना, स्पिरिचुअलिटी के नाम के किसी पर मतलब हाँ, भरोसा करना ही प्रॉब्लम ही है। मुश्किल है, एग्जैक्टली, आई क्योंकि नो। वो फेसबुक पर भी बताते हैं आकाशिक रिकॉर्ड फ्री वेबिनार है और फीस इतनी 15,000 16,000 और उसके ज्यादा। वो ऐसा भी होता है। और वेबिनार तो फ्री रखते हैं, ऐसा भी होता है वो। बात तो आपकी सही है। मैंने तो नॉमिनल फीस रखी हुई है, पर उसमें आपको कभी और ऐसा नहीं फीस का लगेगा। भी और फीस का भी नहीं लोगों को उसका फायदा हुआ। मतलब वो कुछ प्रॉब्लम मायने नहीं रखता है फीस कितनी भी है आपकी। ऐसा है। पर वो फायदा तो उन मतलब जिसके लिए ज्वाइन किया है तो वो हाँ तो थोड़ा हाँ, बहुत तो पर ये औरों के नहीं, खुद के तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी करना चाहिए। है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वही मेरा पर्पस है कि अगर मेरे क्लास में कोई आ रहा है तो उस पर्सन को उसका पूरा पूरा फायदा होना चाहिए।
अगर नहीं भी होता है तो भी मैंने वही अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि आप मेरे क्लासेस जितनी बार चाहो अटेंड करो। पहली बार में अगर नहीं समझा, क्योंकि थोड़ा सा डीप नॉलेज है मेरे क्लास में, ठीक है, मैं थोड़ा डीप बताती हूँ, ट्रॉमास वगैरह सब कुछ बताती हूँ। अगर नहीं समझा पहली बार में तो आओ यार, वापस से आओ। मेरे इतने सारे अभी तक दूसरी बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अच्छा लगता है मुझे देखना, तो आ जाते हैं वापस वापस क्लास में। तो मुझे कभी कोई इशू नहीं है, कभी आपको कोई नहीं रोकेगा कि नहीं आना है क्लास में, अब नहीं आओ, वापस से फीस पे करो, ये सब नहीं करूंगी मैं ऑथेंटिकली चाहती हूँ कि लोग जो मुझे टच करके जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे मुझे पता है स्पिरिचुअल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम अवेकेंड पर्सन। तो इसीलिए बस एक नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी एनर्जी की वैल्यू करती हूँ, इसीलिए मैंने 7,000 रखी है। ऐसी बहुत महंगी फीस नहीं रखी है, पर आपको जब आप क्लासेस करोगे, जब आपको रिटर्न्स मिलेंगे, तब आपको ये समझ जाएगा कि इट्स नॉट समथिंग, मैं किसी को लूटने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक नहीं है। नहीं, वो नहीं प्रॉब्लम, कुछ जी। ऐसा नहीं है। और ओके, एक थैंक यू। ये, हाँ, हाँ नो प्रॉब्लम, मैंने एक लिंक हाँ। शेयर की है जो मेरे इंस्टा अकाउंट की है। तो अगर आप वहां पे गए तो आपको फीडबैक्स दिखेंगे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं एक दो यहाँ पे भी प्ले कर सकती हूँ, पर पहले मैं ये मैम का आंसर कर देती हूँ। वंदना मैम, क्या इतना इजी है, कितने लोग कर पाते हैं एक्चुअली, एंड इज इट सेफ, आई मीन कोई मेंटल डिस्टर्बेंस तो नहीं होता? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। नहीं होता, मेंटल डिस्टरबेंस नहीं होता। अगर आपको कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन भी दिखा रहे होंगे ना आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो भी आपको इतने साइलेंटली और इतने प्यार से दिखाई जाएगी वो इन्फॉर्मेशन कि आप डिटैच रहते हो। आप उसे एक्चुअली वापस से वो ट्रॉमा फील नहीं करते हो, आप थोड़े डिटैच रहते हो, आप दूर से देखते हो, ठीक है। आपको एक समझ ही आ जाती है कि वो चीज आपको हावी नहीं करती। और जैसे कि मैंने कहा कि हम क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, 5D में जाते आते रहते हैं, तो साइकिक अटैक्स होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वही मेरा पहला स्टेप ही प्रोटेक्शन है। तो देखो, साइकिक अटैक्स होने के डर से आप मेडिटेशन ही नहीं करोगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको अपनी डेवलपमेंट तो करनी है, और डेवलपमेंट के साथ साथ अपना प्रोटेक्शन भी सीखना है, तो मैं आपको वो दोनों चीजें सिखाऊंगी, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ साथ में। एक सेकेंड। How to check our Akashic records are correct and true, or is it just our imagination? How our records come to this life from our previous life? सर, मैंने शायद हरीश, मैंने इसका क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला था कि मैं अपने क्लासेस में आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि कैसे फील होता है, इमेजिनेशन जब होता है तब कैसे फील होता है, और जब इंट्यूशंस होता है तो हमें किस तरीके से आंसर्स आते हैं। मैं उसका डिफरेंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझा के दूंगी, ठीक है। राधिका मैम ने पूछा है, आकाशिक रीडिंग करवाने के लिए बाद आप उसी सेशन में रेमेडीज भी बताएंगे क्या मैम? हाँ मैम, हाँ, उसी सेशन में बताऊंगी, कोई एक्स्ट्रा सेशन नहीं होगा। उसके उसके बाद में कोई रिपीट टेलीकास्ट आपसे नहीं कराऊंगी कि वापस से आओ कोई हीलिंग करवाओ मुझसे। देर इज नथिंग लाइक दैट, वन वन शॉट में मैं सब कर दूंगी आपका, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स, उसके साथ जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना आकाशिक में, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ही इतने उतावले होते हैं बात करने को, सच्ची में ऐसा होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसे बता बता, और ये भी सॉल्यूशन है, बता बता, ऐसे मतलब ऐसे फटाफट वो इंफॉर्मेशन आती है। तो मी बीइंग ए मीडिएटर, मैं तो जब किसी और के करती हूँ तो मैं तो मीडिएटर हूँ ना। मेरा रूल ये है कि मैं उसे डाइल्यूट नहीं कर सकती, मुझे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वैसे के वैसे मेरे मुंह से निकलनी चाहिए, राइट। और जो गाइडेंस आ रहा है वो भी वैसे के वैसे निकलता है, चाहे आगे वाले को वो पसंद आए या ना आए। मुझे जो दिखता है या जो समझ आता है आकाशिक रिकॉर्ड्स करके, मैं आगे वाले को वैसे के वैसे बताती हूँ। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग आपको सीधा गाइडेंस भी देते हैं, बिकॉज दे रियली रियली वांट टू हेल्प। सच्ची बता रही हूँ, अगर इस सेशन से आपको कुछ लेके जाना है ना, तो इतना लेके जाओ कि हर एक ह्यूमन के साथ आपके एंजल्स आपके आसपास है, चाहे आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करो या ना करो। अगर कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इधर उधर मंदिरों में लोगों के पास, पाठ पुजारी के पास भागने से भी पहले अकेले बैठो और अपने आप से बात करो और अपने एंजल से बात करो, और फिर देखो कैसे मैजिक होता है। क्योंकि हम ह्यूमंस, हमें सिखाया ही गया है मंदिरों में जाओ, यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, वहां सॉल्यूशन मिलेगा। अरे सच्ची में बता रही हूँ, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, सारे सॉल्यूशंस हमारे अंदर है। हमारे गाइड्स यही दिए हैं, हमारे पास है, हमसे चिपके हुए रहते हैं, बस रुके हुए रहते हैं कि कब ये पर्सन बोलेगा कि मुझे मदद कर, और हम करें। उनकी ये इंटेंसिटी होती है, वो इतने इंटरेस्ट से बैठे रहते हैं हमारी मदद करने के लिए। पर हम 3D में जो बैठे हुए इंसान है, हमें वो दिखते नहीं है, तो हमें लगता है कोई नहीं है।
हम फिर जो दिखता है उसके पास जाते हैं, और जो दिखावा करता है उसके पास ज्यादा ही लोग जाते हैं। ये रियलिटी है। ठीक है। पर अगर इस सेशन मत करो आकाशिक रिकॉर्ड, लेकिन इस सेशन से कुछ लेके जाना है तो बस इतना समझ लो, आपके गाइड्स आपके साथ है। अगर आपने अपनी साइड से दरवाजा खोला कि मुझे मदद करो, मुझे ये चाहिए है, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, 100% वो आपको निकालेंगे। 100%। उनसे ज्यादा मैजिकल कोई और चीज नहीं है। ये मान लो, बिलीव करो उस चीज पे, और वो सच में होगा। ठीक है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी क्या मैम? वैसे तो मैंने सोचा नहीं था, पर आपको चाहिए होगा तो मैं डाल दूंगी ग्रुप में, ले लेना। ठीक है। ये प्रोसेस होके रिकॉर्डिंग मिलने में मुझे शायद कल तक का टाइम लग जाएगा, तो मैं कल उस ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है मैम। आपने हमारे लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड की है मैम, थैंक्स अ लॉट। ओह, थैंक्स राधिका मैम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है क्या? प्रीतम, प्रीतम झा सर, आप पूछिए। हेलो। हाय। हाय। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बोलिए। बहुत ही शानदार सेशन प्रज्ञा मैम। मैं आप सभी को धन्यवाद देना सर, चाहता हूँ। थैंक मेरा यू। आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, अबाउट 60 इयर्स। ओके, नाइस टू आई एम मीट यू सीनियर। सर। थैंक यू, थैंक यू। आई एम रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ मैं। नाइस। और मैं 2 साल से स्पिरिचुअलिटी कर रहा हूँ। मेडिटेशन कर रहा हूँ रेगुलर, मॉर्निंग एंड नाइट। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 2 दिन से इंट्यूशन आ रहा था ड्यूरिंग मेडिटेशन कि मुझे कनाडा जाना है। कनाडा जहाँ से आप हो ना, मुझे 2 दिन से इंट्यूशन आ रहा था। एंड लकीली आई गॉट योर सेशन टुडे। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी बातें आपने बताई है ना, आई कुड फील इट फ्रॉम माई इनर साइड। थैंक और यू सर। मुझे, थैंक यू सो मच। और मुझे जो है ना, इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में, आई एम ए हीलर एक्चुअली। जो मुझे इंट्यूशन हुआ कि आई एम हैविंग द क्वालिटी ऑफ ए हीलर। और मैं इंडिया में इसको आगे बढ़ना भी चाहता था, सेम कैरियर को अपनाना चाहता था जैसा आपने बताया कि आप हम्म। कनाडा से आई हैं और इंडिया में इसको डेवलप करना चाहती है। ये मेरे पास 6 महीने पहले से मेरे माइंड में था। ओके। जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो मुझे दे रहे थे, बार बार मुझे बता रहे थे कि समथिंग फ्रॉम कनाडा एंड समथिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, 2 जगह की बात आई थी। तो luckily I met this session today. I am very much impressed. God bless you. You are doing very great job, and I will be with you. No doubt in that. मेरा नंबर 1 पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, and I will be attending your session from 6 July onwards. थैंक यू Thank सर। you so much. थैंक यू, Glad थैंक। to meet you. ग्लैड टू मीट यू। आई, मैंने अभी आपको देखा नहीं, पर आपकी आवाज से मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। ओके, आप लोगों ने नंबर मेरा नोट कर लिया है क्या? मैं अभी सेशन बंद कर सकती हूँ? क्योंकि मैंने 10 प्रॉमिस किया था और अभी 9 प्रॉमिस किया था, 9:30 हो गए, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, किसी को कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हो। ठीक है। आई एम अवेलेबल टुमारो। और मैंने जो एक एक लिंक मैंने भेजी हुई है। अरे, मेरा वीडियो बंद हो गया। हाँ, एक लिंक मैंने भेजी हुई है, वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। उसमें आपको मेरे क्लासेस के रिव्यूज मिल जाएंगे, मेरे कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, अगर आपको वो जानने हैं तो बेशक करो। वंदना मैम, आपको एक्चुअली वही बता रही थी मैं कि कितना इजी होगा ये सब, मेरे रिव्यूज में मेरे स्टूडेंट्स ने बताया हुआ है। तो आप एक बार दूसरों का भी देख लो कि उन उन अगर वो लोग कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे। ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक ह्यूमन कर पाएगा, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी ह्यूमन को इस चीज से डिनायल मिलेगा। दिस इज फॉर एवरीबडी, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। ठीक है। तो कर लोगे। फोन नंबर, सर यही तो है, यहाँ पे फोन नंबर है, ये देखो, चैट में। ठीक है। अगर यहाँ नहीं मिला ना तो ग्रुप में मैं वैसे भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगी वहां पे। आई एम अटेंड दिस टाइम, प्लीज नोट डाउन माय नंबर, माय नेम। गौरी मैम, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दोगे क्या? खुशी होती है कि पिछले साल
आपसे सिर्फ ओह नाइस, नाइस टू नो, नाइस टू नो। ओके, ऑल राइट गाइस, चलो अभी डिनर का टाइम हो गया है, मेरी मम्मी चिल्लाएगी तो आप लोग भी जाओ अपना डिनर करो, और किसी को और क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कल ग्रुप में भेज दीजिएगा या फिर पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ऑल राइट देन एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग एंड हैव अ लवली गुड नाइट। बाय।